जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस लेक्चर में मैं दो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। पहला जो है फॉरेक्स फैक्ट्री, यानी कि न्यूज़ के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड करेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको टच करने वाला हूँ बायस पार्ट को भी। जो बायस में आपकी कन्फ्यूजन होती है कि मार्केट कब किस डायरेक्शन में जाएगा, इस पार्ट को भी मैं टच करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे दोस्त। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्तों। यकीन मानो, अगर आपने वीडियो को लास्ट देखा तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे दोस्त। 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपकी यहाँ पे लाइफ बदल सकती है, बशर्ते आपको चीज़ों को लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है मेरे दोस्त। तो हम लोग आज दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज को कैसे देखोगे, और साथ ही साथ जो है इसके साथ मैं बायस पार्ट को भी टच करने वाला हूँ। जो आईसीटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है बायस। तो बायस पार्ट को भी मैं टच करने वाला हूँ, यानी कि न्यूज़ के साथ साथ मैं बायस को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो है हायर टाइम फ्रेम के साथ साथ जो है जो लोअर टाइम फ्रेम में टेम्पोररी बायस चेंज होते हैं उसको आप कैसे पकड़ोगे, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे दोस्त। देखो, न्यूज़ सबसे पहले मैं न्यूज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे बायस पार्ट पे। क्योंकि अगर आपको न्यूज़ पकड़ने आएगा ना, तो सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप पर डे जो है ना, जब न्यूज़ आता है, जब न्यूज़ आता है, आप उस न्यूज़ के बेसिस पे जो है आराम से, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट के अंदर जो है एक अच्छा सा एक्सपेंशन को कैप्चर कर सकते हो और आसानी से कैप्चर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके सारे थ्योरेटिकल पार्ट को समझना पड़ेगा, इसके मैथमेटिकल पार्ट्स को समझना पड़ेगा, इसके पीछे जो लॉजिक छुपी होती है वो पार्ट को भी समझना पड़ेगा। और न्यूज़ के साथ साथ जो है आपको टेक्निकल पार्ट को भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सिर्फ फंडामेंटल चीज़ों को देख रहे हो और टेक्निकल पार्ट को नहीं देख रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में आपकी लॉसेस हो सकती है। यानी कि आपको क्या करना है, न्यूज़ तो देखना ही है, न्यूज़ के साथ साथ जो है आपने जो भी आईसीटी में पढ़ा है मेरे दोस्त, जो भी आपने एसएमसी और आईसीटी में पढ़ा है उसको भी आपको जो है इंक्लूड करना है। यानी कि दोनों को हाइब्रिडाइज करके हम लोग जो यहाँ पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि वाई मार्केट की एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होने वाला है, मार्केट एक्सपेंशन देगा या फिर रिवर्सल देगा, या किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली मूव करने वाला है, वो हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? न्यूज के साथ साथ जो हम लोग टेक्निकल पार्ट को यूज करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब एसएमसी और आईसीटी में जो भी आपने पढ़ा होगा वो हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में एक्सपेंशन देने वाला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त लेक्चर होने वाली है। अगर अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया होगा मेरे दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट लेवल की कंटेंट है मेरे दोस्त। ये जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, एकदम नेक्स्ट लेवल की है। ये हमारी पार्ट 1 होने वाली है, इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चैनल पर मैं आपको जो है जो भी इन्फॉर्मेटरी चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जो एक आपके जो है ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए जरूरत होती है मेरे दोस्त। मैं बात करने वाला था न्यूज़ के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये forexfactory.com आपको यहाँ पे वेबसाइट के नाम है मेरे दोस्त। या फिर गूगल पे जाओगे, ऐसे जाना है आपको और यहाँ पे सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। आप सर्च करोगे फॉरेक्स स्पेस दे दो फैक्ट्री, ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे सर्च करोगे तब भी आ जाएगा गूगल पे। या फिर मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ कि आपको क्या सर्च करनी है, forexfactory.com, forexfactory.com इस पे जाना है। और जाने के बाद जो है आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना, कुछ भी चीज़ें टफ नहीं है, सब आसान है, ठीक है। अब इस इंटरफेस को जब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो है ना अलग अलग पार्ट में यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखोगे यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री का डैशबोर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे फोरम है, यहाँ पे फोरम पे क्लिक करोगे तो फोरम से रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेड्स है, ठीक है, ट्रेड का सेक्टर यहाँ पे जो भी जिसमें जो भी यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हुए हो अपना अपना जो है यहाँ पे जो है अपना ओपिनियन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। न्यूज़ में जाओगे तो न्यूज़ के सेक्शन में आपको सारी चीज़ें न्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। किसी भी चीज़ों को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हो तो डिटेल में यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैलेंडर में आओगे तो कैलेंडर में मतलब किसी एक पार्टिकुलर डेट का अगर आपको न्यूज़ देखना है, जैसे मान लो कि आज की न्यूज़ देखनी है या फिर 10 दिन पीछे की देखनी है, तो यहाँ पे जाओ, इस जगह पे जाने के बाद जो आप डेट सेलेक्ट कर लो। मान लो कि जो है आपको 11 तारीख का, आज जो है 21 तारीख है, आज मान लो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 21 तारीख है। अगर आपको जो है 10 दिन पीछे का जो है आपको न्यूज़ देखना है, या फिर 5 दिन पहले का न्यूज़ देखना है, या फिर एक टाइम स्पेन के बीच में न्यूज़ देखना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई सेटिंग में करो, उस दिन का आपको न्यूज़ ओपन हो जाएगा। देख लो यहाँ पे नवंबर 21 यहाँ पे शो कर रहा है, दिन था ट्यूसडे, तो उस दिन का सारा न्यूज़ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलेंडर पर जाकर के एक पार्टिकुलर डेट का आप न्यूज़ देख सकते हो, या तो फिर टुडे हो सकता है, या फिर यस्टरडे हो सकता है, या फिर कोई भी पार्टिकुलर डेट का जो प्रीवियस डेटा है उसका आप देख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। चीज़ें है लॉगिन आपको करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको लॉगिन करना ही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जो है मार्केट में आ जाओ,
सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे क्या करनी है, कैलेंडर को फोकस करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ हमारे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे 10:43 आपको यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस जगह पे जो है 10:43 आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस जगह पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जोन अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग एरिया इन द सेंस ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री, ठीक है। कंट्री वाइज टाइम जोन अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे टाइम जोन क्या है, इंडिया का जो है यहाँ पे टाइम जोन कोलकाता का यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। कोलकाता का टाइम जोन क्या है, GMT यानी कि UTC +5:30 ये टाइम जोन है इंडिया की। अगर आप किसी और कंट्री से हो, तो अपने कंट्री के हिसाब से, मान लो कि आप बाकू से हो या फिर अबू धाबी से हो या फिर कोई भी कंट्री से हो, जहाँ से भी हो, आप अपना जो है टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपका सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा। मान लो कोई जो है US से है, या फिर कोई मान लो बांग्लादेश से है, या फिर आप बैंकॉक से हो, या फिर जिस भी जगह से हो, या फिर कोई बीजिंग से हो, या फिर मान लो कोई हांगकॉन्ग से है, या फिर मान लो कोई मलेशिया से, कुआलालंपुर से है, या फिर कोई सिंगापुर से। तो हर एक जगह का यहाँ पे टाइम जोन अलग अलग है मेरे दोस्त। अपने टाइम जोन के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं इंडिया से हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करके रखा है GMT +5:30, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की कोशिश करना, इस जगह पे जो है यहाँ पे AM और PM का फॉर्मेट है। अगर आप 24 आवर्स कर दोगे तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में आपको शो करेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है चीज़ों को आसान रखने के लिए हम लोग 24 आवर्स ही सेट करके रखते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर रहे। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब टाइम जोन, पहला काम है आपको टाइम जोन को सिलेक्ट करना। ये अगर आपको लगता है कि इसको 24 आवर्स में नहीं रखना है, 12 आवर्स में ही रखना है, तो आप जाकर के यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो है आप टाइम जोन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो है 24 आवर्स है, इसको आप जो है 12 आवर्स यानी कि एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन में आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग करके रखा है। दोनों चीज़ आप अपने जो है कंफर्टेबल के हिसाब से, जिसमें आपको जैसा आसान लगे वैसे आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो, ठीक है। अब चलो आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये जितने भी फोरम है, आपको यहाँ पे फोरम है, एक सेकंड, ये जो है आपका यहाँ पे जो है इस जगह पे फोरम है इस जगह पे, और ट्रेड्स है, न्यूज़ है, इस सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आ जाने आपको मेन टॉपिक पे, कैलेंडर पे, क्योंकि हमको एक पार्टिकुलर डे का हमें एक डेटा देखनी है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है, कैलेंडर पे क्लिक करनी है। देखो इस जगह पे कैलेंडर पे क्लिक करो। यहाँ पे मैंने कैलेंडर पे क्लिक करा। कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे डेट आपको दिखाई दे रहा होगा, संडे 16 नवंबर की यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी चेंज किया था। तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आज की तारीख क्या है, आज की तारीख आपको देखो यहाँ पे आज तारीख कितनी है भाई, आपको तारीख इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा। किधर तारीख दिखाई दे रहा है भाई, देखो इस जगह पे आपको तारीख दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो किस जगह पे आपको तारीख दिखा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेनी है। यहाँ देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पे से डेट हमारा सिलेक्टेड 21 तारीख है। अब यहाँ पे डेट चेंज करोगे तो डेट चेंज हो जाएगा। और एक्जैक्टली मैं यहाँ पे 21 तारीख का मुझे डेट, मतलब आज की हमें न्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो मैंने 21 सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे देखो एक काम आपको और करनी है, इस जगह पे आपको फिल्टर पे आना है। फिल्टर पे आने के बाद जो है यहाँ पे देखो आपको अलग अलग कलर की यहाँ पे जो है 4 डिफरेंट कलर में आपको फोल्डर दिखाई देगा। सबसे जो पहला जो फोल्डर है भाई साहब, वो एकदम खतरनाक रेड कलर में है, एकदम रेड कलर में है, जो कि आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को जो है आपको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। येलो से थोड़ा सा जो है ऊपर की ओर है, मतलब रेड की ओर है, येलो और रेड के बीच में, दोनों के बीच में है। आप समझ लेना, कलर को देख लेना। ये जो है आपको जो है एक आपका मीडियम इम्पैक्ट, ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देखो इस जगह पे इम्पैक्ट के हिसाब से ऑल, ठीक है। इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको 4 डिफरेंट कलर है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करनी है, ये जो है ना, ये मतलब ये कोई इसमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, ये आपका लो इम्पैक्ट होता है। तो आपको क्या कर लेनी है, फर्स्ट और सेकंड को आपको सेलेक्ट करके रखना है। ये क्या करता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को बताता है, और ये आपका जो है मीडियम इम्पैक्ट को बताता है। ये दो को आपको जो है सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, आप अनटिक कर देना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे रेड कलर का मतलब ये नहीं होता है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको जो है रेड कलर की फोल्डर आपको बनी हुई थी, ठीक है, ये आपको रेड कलर की फोल्डर बनी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये मार्केट एकदम तेज़ी से गिरने वाला है ऐसे, इसका मतलब ये नहीं होता है। और ये जो है आपका येलो कलर में फोल्डर बना हुआ था ऐसे, ठीक है, येलो कलर में एक ऐसे फोल्डर बना हुआ था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई मार्केट जो है ना
ये ऊपर जाने वाला है, ऐसे ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब नहीं होता। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन है इसको आप दिमाग से क्लियर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये रेड कलर का मतलब ये नहीं होता है, ये जो रेड है ना भाई साहब, ये रेड जो है आपका, रेड यहाँ पे जो कलर की फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट तेज़ी से नीचे गिरने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है। और अगर यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर की फोल्डर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट जो है ना एकदम ऊपर चढ़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे गिरने वाला है और यहाँ पे मार्केट जो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब ये नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि मार्केट तेज़ी से, मतलब मार्केट जो है ना तेज़ी से इन द सेंस ऑफ कि मार्केट में आपको ये जो रेड कलर है ये आपको ये बताता है कि मार्केट में इम्पैक्ट मतलब प्रभाव बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है। और मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है फिर नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका आंसर दे दो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई मुझे ये बता दो कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके बिहाफ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेड ले लूँगा, है ना। और तो उसका भी मैं आंसर देने वाला हूँ, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ना, ये आपका जो सेकंड वाला फोल्डर है आपका ये वाला, ये आपको मीडियम इम्पैक्ट बताता है। मतलब मार्केट में प्रभाव तो रहेगा, मार्केट में मूवमेंट तो होगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं होगा, ठीक है। उतना हाँ तेज होगा, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि एकदम आंधी तूफान की तरह होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ये आपने यहाँ पे फिल्टर कर लिया, यानी कि 2 का आपने टिक आउट कर लिया और बाकी को दोनों को अनटिक कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आप अगर पार्टिकुलर करेंसी में आप ट्रेड करते हो, जैसे मान लो कि आप यूएसडी से यूएसडी के पेयर में ट्रेड करते हो, ठीक है। आपके हर एक पेयर में यूएसडी होता है, जेपीवाई होता है, जीबीपी होता है, यूएरी होता है, ठीक है। सीएनवाई को हटा दो, सीएचएफ को हटा दो, ठीक है। आप जिस करेंसी पेयर में ट्रेड करते हो आप उसको सेलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे यूएसडी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जेपीवाई को सेलेक्ट कर लिया, जीबीपी को सेलेक्ट कर लिया, यूरो को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यूएसडी मतलब आप जो है ये पेयर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अप्लाई सेटिंग कर दिया। तो यही फिल्टर होकर के यही चीज़ें आपके सामने दिखेगा, बाकी चीज़ें आपके सामने नहीं दिखने वाला है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके सामने नहीं दिखने वाला। अब यहाँ पे देखो पहले से कितना दिख रहा था, अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं फिर से फिल्टर पे जाता हूँ, इस जगह फिल्टर की बटन है। अब मैं जैसे था ना वैसे ही ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे भी मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया, इस जगह पे ऑल पे क्लिक कर दिया, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, मैंने क्लिक कर दिया। अब अप्लाई सेटिंग मैंने किया, अप्लाई सेटिंग करने के बाद जो है देखो कितना सारा आपके सामने जो है एकदम आ गया। तो भाई ये सब बकवास की चीज़ें उस सब के देखने की जरूरत है, जो मुझे काम की चीज़ें है उसको देखने की जरूरत है। क्या करना है, जो मेरे लिए काम की चीज़ें है उसको देखने की जरूरत है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा फिल्टर कर दूंगा। फिल्टर करने के लिए मुझे ये दोनों की जरूरत नहीं, या फिर अगर आप चाहते हो मीडियम इम्पैक्ट को उसको भी हटाना तो उसको भी हटा सकते हो, ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत है, सबसे पहले अनटिक करो, उसके बाद मुझे यूएसडी की जरूरत है, जेपीवाई की जरूरत है, जीबीपी की जरूरत है, यूरो की जरूरत है, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो मैंने इतना को सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो न्यूज, ठीक है, इवेंट टाइप, जैसे ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है, सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स, ठीक है, हाउसिंग कंज्यूमर सर्वे, बिजनेस सर्वे, स्पीचेज, ठीक है, ये सब जो न्यूज आता है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ जो भी यहाँ पे आता है, अगर आप इसमें से पार्टिकुलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर जैसे है वैसे ही रहने दो। मैं बोलूँगा जैसे है वैसे ही रहने दो, ठीक है। मेन चीज़ें जो हम लोगों को करना था वो हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। अब अप्लाई सेटिंग करो, अप्लाई सेटिंग करने के बाद जो है ये सामने आपको डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो एक आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा होगा 21 नवंबर से 12 PM पे, 12:30, ठीक है, 12:30 PM पे, यानी कि दोपहर में ऑलमोस्ट मानकर चलो दोपहर में जो है जीबीपी का न्यूज आने वाला था, और वो है रिटेल सेल्स के ऊपर जो है न्यूज आने वाला था। अब ये रिटेल से सेल्स क्या होता है डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे, ये फोल्डर पे यहाँ पे डिटेल लिखा हो, इस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप एकदम बिंदास पढ़ते लिखते रहो। लेकिन ये डेटा आपको देखना कब है, डेटा जो है ना, ये देखो यहाँ पे 3 आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा, एक है एक्चुअल का, दूसरा है फोरकास्ट का, तीसरा है प्रीवियस डेटा का। ये 3 डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों डेटा को ना, तीनों डेटा में से जो है ना एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एक डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। कौन सी, मैं जस्ट बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना कि चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड सेल्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जो है ये वाला, इस लाइन को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो लाइन है ना इस जगह पे, इस लाइन को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यूजुअल इफेक्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये जो ना सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना ये वाला है, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है, आप समझने की कोशिश करना कि
यहाँ पे 3 कॉलम है भाई साहब, क्या है यहाँ पे 3 कॉलम है, समझने की कोशिश करना। और दूसरा है आपका फोरकास्ट, और तीसरा है आपका प्रीवियस। तो ये तीनों कॉलम को आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ठीक है। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, ठीक है। ये जो है, जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी विद्वान हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग फोरकास्ट करते हैं कि अगर जो है सीपीआई का न्यूज आने वाला है या फिर अगर पीपीआई का न्यूज आने वाला है, जो कुछ भी न्यूज हो सकता है, ठीक है। ये सीपीआई लिखा हुआ है, जो भी न्यूज है, जिसका भी न्यूज आने वाला उसको फोरकास्ट करते हैं। क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। और प्रीवियस मतलब जो पिछला दिन, यानी कि पीछे जो इससे पीछे जो न्यूज आया था वो यहाँ पे शो करेगा। और फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। मतलब न्यूज आने से पहले वो भविष्यवाणी करते हैं और डेटा यहाँ पे रिलीज होता है। जैसे ही यहाँ पे रिलीज होगा, जैसे मान लो कि 6 PM पे न्यूज रिलीज होने वाला है, तो 6 PM जैसे ही बजेगा, यहाँ पे फोरकास्ट ऑलरेडी डेटा दिया हुआ रहेगा, मतलब जो उन्होंने भविष्यवाणी करा था वो दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे ही 6 बजेगा तो यहाँ पे पेंडिंग, ऐसे होता है ना, पेंडिंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। पेंडिंग लिखा हुआ रहेगा, ऐसे एकदम ब्लिंक होता रहेगा। जैसे ही 6 बजा, उसके बाद मार्केट में भूचाल आने लगेगा भाई साहब। अब यहाँ से जो है ना एक्चुअल डेस्टिनेशन, एक्चुअल डायरेक्शन आपको पकड़ना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो मेन चीज़ है, आपकी खेला यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपके लिए एक सबसे बड़ा टास्क मैं यहाँ पे आपको छोड़ता हूँ कि आपको ये बताना है कि भाई मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। मार्केट जो है, ये जो है आपको 3 डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। इस जगह पे देखो, इस जगह पे आपको 3 डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक एक्चुअल है, एक फोरकास्ट है, एक प्रीवियस है, और यहाँ पे ग्राफ है। ग्राफ से कोई लेना देना नहीं, और आपको जो है कैंडलस्टिक वाला ग्राफ यहाँ पे नहीं ओपन होने वाला है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहा होगा, एक एक्चुअल की, जैसे आपको यहाँ पे एक एक्चुअल की है, इस जगह पे देखो एक एक्चुअल की डेटा है, और दूसरा जो है आपका फोरकास्ट की है, और तीसरा जो है आपका प्रीवियस की। ये 3 डेटा आपके सामने है, ठीक है। ये 3 जो है ना, आपको 3 डेटा जो है आपके सामने है, एक एक्चुअल का, और दूसरा फोरकास्ट का, और तीसरा प्रीवियस का। ये तीनों जो है ना आपके मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। साथ ही साथ इसके साथ आपको क्या करनी है, जो आपने आईसीटी में जो चीज़ें पढ़ी है उसको भी अप्लाई करना। सिर्फ आंख बंद करके फंडामेंटल चीज़ों पर अगर आप बिलीव करोगे तो फिर आप धक्के खा जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। आप जो है गिर जाओगे, राइट। तो आपको हर एक चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, ये जो है ना आपका एक्चुअल डेटा और फोरकास्ट डेटा आपके जो है ना फ्यूचर क्या हो सकता है उसको डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और साथ ही साथ जो है एसएमसी आईसीटी में जो आपने टेक्निकल पार्ट पढ़ा है उसको भी इसके साथ यूज करनी है। बाकी यहाँ पे मैंने जो है आपका जो है फॉरेक्स फैक्ट्री से लेकर के, यानी कि जो है फॉरेक्स के लिए आपको न्यूज़ को कैसे देखना है, एक मैंने ओवरव्यू आपको देने की कोशिश किया था, और आई होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा। इसकी हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ों को डेप्थ में समझाया जाएगा। क्योंकि हर एक जो यहाँ पे जो फोरकास्ट किया जाता है, जो डेटा आपके सामने आता है ना, हर एक चीज़ों के पीछे एक स्पेशल कैलकुलेशन होता है, और उस कैलकुलेशन को हम लोग जो है डेप्थ में चल कर समझेंगे कि भाई एक्चुअल डेटा क्या होता है, फोरकास्ट डेटा क्या होता है, प्रीवियस डेटा को कैसे देखना है। तो वो न्यूज़ को हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, और उस न्यूज़ के बेसिस हम लोग कैसे जो है ट्रेड करेंगे, हम लोग मार्केट के मूव को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूज़ के बेसिस पे, वो हर एक पार्ट को हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी न्यूज़ के ऊपर जो है पार्ट 2 वाली वीडियो आएगी। जैसे मान लो कि 6 बजे न्यूज़ आने वाला है, ठीक है। मान लो कि शाम को 6 बजे कोई न्यूज़ जो है ना आपका अनाउंस होने वाला है, पहले ही जो फोरकास्ट दिया हुआ है। अब जैसे ही जो है न्यूज़ यहाँ पे रिलीज हुआ, मान लो वो हो सकता है यूएसडी में हो गया, हो सकता है जीबीपी में हो गया, हो सकता है यूरो का न्यूज़ हो गया, तो कुछ भी न्यूज़ हो सकता है। उसके बेसिस पे आपकी कैसे प्रेडिक्शन करोगे, आपकी मार्केट के मूवमेंट कैसे रहेगा। मान लो कि यूएसडी जेपीवाई में हो गया, ठीक है। अभी यूएसडी का न्यूज़ है, अब आप यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड कर रहे हो, या फिर यूएसडी के न्यूज़ है आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में जीबीपी का क्या मूव होगा, या फिर मान लो कि आप गोल्ड में ट्रेड करो तो उसका मूवमेंट क्या होगा। हर एक चीज़ों के पीछे एक लॉजिक होती है, एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है। तो हर एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे डेप्थ में चल करके समझेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि न्यूज़ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ना काफ़ी एकदम तेजी से, जब हाई इंपैक्ट न्यूज़ होता है ना, तो काफ़ी मार्केट तेजी से एक्सपेंशन देता है। और अगर आपने न्यूज़ को पकड़ने सीख गया ना, तो आपको दिन भर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, एकदम तेजी से पकड़ सकते हो, और कम टाइम में आप जो है ना अच्छा खासा गेन कर सकते हो। अब आती है बायस की पार्ट। देखो बायस में क्या होता है ना भाई साहब, कि बायस में 2 चीज़ें होती है। मार्केट क्या होता है कि एक हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बायस काम करता है, और एक जो होता है लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से बायस काम करता है। जैसे मान लो कि आप डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अब डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो मार्केट अभी ऊपर जाने
जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम में आते हो, मान लो कि 15 मिनट में आ गए, 5 मिनट में आ गए, 3 मिनट में आ गए, तो वहाँ पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तभी हो क्या रहा है, मान लो कि डेली का जो करेक्शन वाला पार्ट है ना भाई साहब, करेक्शन वाला पार्ट, वो जब छोटे टाइम फ्रेम में आता हो तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई एक जो है ना ट्रेंड जैसा आपको दिखाई देता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि ये जो है मैंने चार्ट ओपन करा है गोल्ड का, अब गोल्ड की चार्ट है, अब ये लास्ट वाला पार्ट को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो है ना लास्ट वाला पार्ट को जब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो पहले तो एफबीजी को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, जो वीक, बहुत ज्यादा वीक छोड़ रहा है, अब इस पार्ट को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना भाई साहब, तो इसके अंदर भी आपका बायस काम करेगा, मतलब क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट टेम्पोररी भी तो उसको रेस्पेक्ट करेगा ना, स्विंग बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसको भी मार्केट को रेस्पेक्ट करना है। लेकिन अल्टीमेट जो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है, वो आपको प्रायोरिटी देनी है हायर टाइम फ्रेम को, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। लेकिन उसके हिसाब से आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी जाकर के देखना है, क्योंकि देखो सिंपल सी मैंने आपको बताया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, आपको हर एक टाइम में जाकर के एनालिसिस करनी है। और नहीं करोगे अगर एक टाइम फ्रेम को पकड़ करके आप, मतलब एकदम होता ना जिद आ गया आप में कि भाई हमको एक ही टाइम फ्रेम में देखना है, तो वैसे सिचुएशन में भाई मार्केट ना आपको ट्रैप कर सकता है, मार्केट आपको ना बहुत बड़ा चकमा दे सकता है। जैसे मान लो छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, देख लो मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके से मार्केट जो है छोटा छोटा जो है यहाँ पे स्विंग बना रहा है। तो ये हर एक स्विंग भाई साहब एक प्रकार की पीओआई के काम कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और वो रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन रादर देन हायर टाइम फ्रेम इसकी जो है रेस्पेक्टेशन की जो उम्मीद होती है ना, एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये कम होती है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब हमारे देखो बायस भाई साहब अपने आप में ना बहुत बड़ी चीज है, काफी डेप्थ में है, ठीक है। न्यूज के साथ साथ आप बायस को अगर अप्लाई कर लिए तो बहुत जबरदस्त तरीके से और अच्छे अच्छे मूव को आप आसानी से पकड़ सकते हो। लेकिन बायस इतना आसान भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है भाई साहब। इसको हम लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके हम लोग हर एक चीज़ों को ना एकदम स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट में और डेप्थ में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आपके दिमाग में बैठेगा। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ तो भाई डायरेक्शन ही होता है ना। अगर आपको जिस दिन डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, बस आंख बंद करके बैठ जाओ भाई साहब। तो मेन चीज ये ट्रेडिंग होती है, वो होती है बायस। अगर आपने बायस को नहीं पकड़ पाया ना, तो भाई आप कितना भी कुछ भी सीख लो, वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। तो बायस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब। मतलब ये मैं बोलूँ ना कि भाई साहब इसके बिना तो मार्केट में कुछ, मतलब आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। जब भी ट्रेड करने की कोशिश करोगे आप फंस जाओगे, गलत डायरेक्शन में फंस जाओगे। इसलिए हमेशा आपको बायस को मास्टरी करनी है। लेकिन बायस पे मूव करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले एसएमसी के बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश किया था, काफ़ी डेप्थ में चल करके समझने की कोशिश किया था। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब पे मैंने उसका वीडियो डाला है, और आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा, हर एक वीडियो को देखा होगा। और लास्ट मैंने जो है कंप्लीट एसएमसी का एक वीडियो डाला था, जिसमें एसएमसी के जो भी टॉपिक थे, एसएमसी के जितने भी टॉपिक थे, मोटा मोटा जो भी टॉपिक थे, मैंने हर एक टॉपिक को वहाँ पे टच करने की कोशिश किया था, ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया था। क्योंकि जब आप आईसीटी को सीखोगे तो आपको एसएमसी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको एसएमसी वाली टॉपिक पता नहीं रहेगा, चीज़ें पता नहीं रहेगी, तो आपको आईसीटी में जो है ना बहुत दिक्कत आने वाली है। और आज हम लोग जो है आईसीटी के एक टॉपिक हम लोगों ने उठाया है, जिसका नाम है बायस। बायस अपने आप में काफ़ी डिमांडेबल टॉपिक है। हर एक लोग जो है बायस के पीछे पागल रहता है, क्योंकि जब तक आप बायस को नहीं पकड़ पाओगे ना, तब तक आपके ट्रेड गलत ही होने वाले हैं, गलत ही होते रहेंगे। चाहे कुछ भी आप हाथ पाँव कितना भी चला लो, अगर आपने जो है बायस को नहीं पकड़ पाया तो आपके ट्रेड गलत ही होने वाले हैं। इसलिए पहला जो काम होता है ना, वो बायस को पकड़ना होता है। अगर आपने बायस को आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट के बायस क्या है, तो आपके सारे ट्रेड सही जाने वाले हैं। इसलिए हर एक लोग जो भी जो है एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर होते हैं, इसके जो है ना काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें, जो अपडेटेड वर्जन है, वो हमें सीखना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारी दाल गलने वाली है। तभी हम मार्केट से एक जो है लगातार, एक जो है कंटिन्यूअसली, एक जो है डिसिप्लिन्ड वे में प्रॉफिट बना पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको आईसीटी के हर एक जो बारीकियां हैं ना, उसको समझना पड़ेगा। इसके जो काफ़ी डेप्थ में चल करके जो चीज़ें हैं ना, उसको समझना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि ऊपर ऊपर चीज़ें जब समझोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होना। जैसे होता है कि नारियल के ऊपर ऊपर क्या होता है भाई साहब, कुछ नहीं होता है। जब तक उसके गहराई में नहीं उतरोगे ना, तब तक जो है ना नारियल वाला जो मीठा जल होता है ना, वो मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से जो है, अगर आपको आईसीटी का सचमुच जो है ट्रेडिंग का मजा लेना है ना, तो आपको एसएमसी और आईसीटी का जो कोर पार्ट है, जो डेप्थ में चीज़ें है, जो कोर पार्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना, तब तक जो है ना
रियली मैं बता रहा हूँ कि आईसीटी चाहे एसएमसी कितना भी सीख लो, कितना भी एसएमसी आईसीटी यूट्यूब से देख करके सीख लो, जब तक इसके कोर वाले पार्ट पता नहीं रहेगा, जब तक इसके डेप्थ में जो चीज़ें हैं जो रियली में मार्केट में काम करता है, जब तक उसको नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको कोशिश यहाँ पे करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी काफ़ी जो डेप्थ में है, उसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आसान शब्दों में आपको जो है आपको परोसने की कोशिश करूँगा। और 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो वीडियो को लास्ट तक देखा, विदाउट स्किप किए हुए देखा, तो आपको एक एक पार्ट आपके दिमाग में, आपके जहन में घुस जाने वाला है और 100% आप हर एक चीज़ों को समझ जाओगे, ये मेरा वादा है, राइट। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए होगे तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी नई नई चीज़ें होती है, जो अपडेटेड चीज़ें होती है, मैं यहाँ पे इस चैनल पे डाला करता हूँ, तो आपको जो है ऑन टाइम चीज़ें आप तक पहुँच जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, राइट। अब हम लोग बात करते हैं आईसीटी बायस के ऊपर। इससे पहले मैंने जो है कंप्लीट एसएमसी का जो है वीडियो डाला था और आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, तभी जाकर के आईसीटी वाली पार्ट समझ में आने वाली है। क्योंकि मैंने जितने भी एसएमसी का टॉपिक था, ऑलमोस्ट 2 घंटे प्लस की वीडियो था, उसमें मैंने हर एक टॉपिक को समराइज करके ब्रीफ में क्रैश कोर्स की तरह जो है मैंने उसमें डालने की कोशिश किया था। और वो वीडियो लोगों ने जो है देखा और मुझे मतलब लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो एक वीडियो में जो है आपको हर एक पॉइंट सीखने को मिल रहा है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है एक बार जो है देख करके, मतलब एट ए ग्लेंस आप रिकैप कर पा रहे हो और आपके जो है सारे पॉइंट ताज़ा हो जा रहे हैं और उसके बिहाफ पे आप आईसीटी में आसानी से मूव कर पाओगे। तो आज मैंने आईसीटी का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे डिमांडेबल टॉपिक है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, वो है बायस। और उसको मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, सिंपल लैंग्वेज में रह करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बस चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, 100% चीज़ें समझ में आने वाली है, राइट। अब बायस समझने के लिए आपको एसएमसी के बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। उसके बाद मैं आपको उससे कनेक्ट करके मैं आपको बायस समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप जो है मार्केट में बायस फाइंड कर सकते हो। अब मैं बार बार यहाँ पे बायस का नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बायस बायस बायस। एक्चुअली में बायस होता क्या है, मैं चलो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि बायस होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई जब आपके पास एसएमसी था ही तो हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी? जब एसएमसी था ही, एसएमसी में ऑलमोस्ट जो है हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, फिर भी हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी? हमें आईसीटी क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या एसएमसी जो है सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था? क्या एसएमसी जो है लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे? क्या प्राइस एक्शन से लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे? क्या इंडिकेटर का यूज करके लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे? क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू जो है लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे थे? क्या आपको लगता है यस? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना यस। और अगर आपको लगता है कि लोग जो है प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं, तो आप मुझे नो टाइप करना। तो आपको जो भी लगता है, यस लगता है तो यस बताना, और अगर नो लगता है तो नो बताना, ठीक है। मैं आपके जो है कमेंट का इंतजार करूंगा, आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। बाकी आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, आईसीटी के ऊपर, आईसीटी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब हम चलते हैं आईसीटी टॉपिक में। जो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे दोस्त, बायस। बायस से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि एसएमसी होने के बावजूद भी हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम आते हैं भाई, ठीक है, हम आते हैं आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो सब लोगों के माइंड में आता होगा कि भाई एसएमसी होने के बावजूद हमें आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई आईसीटी इज नीडेड आफ्टर एसएमसी? एसएमसी होने के बावजूद भी हमें आईसीटी पढ़ना क्यों पड़ रहा है? क्या एसएमसी से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे मेरे दोस्त, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे। आपको मैं बता दूं सिंपल सी, अगर मैं आपके सामने एक जो है एग्जाम्पल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे, ठीक है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद जो है मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पे बॉस कर रहा था, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर था ना, बीच वाला जो स्ट्रक्चर था, ये सारे स्ट्रक्चर को आप पकड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर को आप पकड़ नहीं पा रहे थे। और एसएमसी में क्या था कि एग्जैक्टली आपको एंट्री का लेवल नहीं मिल रहा था कि कौन कौन से ऐसा एग्जैक्ट लेवल होता है जहां से आप एंट्री प्लान कर सकते हो, उसका पैरामीटर क्या होता है, उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रहा था। वहां पे आपको एग्जैक्टली टाइमिंग के बारे में आइडिया नहीं मिल रहा था, राइट। मतलब एसएमसी क्या कर रहा था, एक ओवरव्यू दे रहा था, कंसेप्ट का एक ओवरव्यू दे रहा था। लेकिन आईसीटी क्या करता है भाई, एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ हर चीज़ आपके सामने परोसने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि एसएमसी में सिर्फ और सिर्फ एसएमसी के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप सेशन को प्ले नहीं कर पाओगे, आप एग्जैक्टली उस टाइम को प्ले नहीं कर पाओगे, उस टाइम में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे जिस टाइम पे मार्केट जो है ना, सेशन जिस
जिस टाइम पे सेशन ओपन होता है, जिस टाइम पे सेशन ओवरलैप करता है। लेकिन ये चीज़ें जो है आईसीटी आपको जो है एग्जैक्टली, तो आईसीटी आपको बताता है कौन सी टाइम पे आपको ट्रेड करनी है, कौन सी टाइम पे आपको अवॉइड करनी है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे जो है सेशन टाइमिंग के बारे में आपको बताया जाता है, कौन सी टाइम में सेशन ओवरलैप करता है और सेशन में आपको किस तरीके से प्ले करने हैं, ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे आपको कैसे प्ले करने हैं, ठीक है। नैरेटिव के बारे में बताता है कि मतलब मार्केट जो है पास्ट में क्या कर रहा था, प्रेजेंट में कहाँ पे है और फ्यूचर कहाँ पे जाने की एक प्रेडिक्शन है। आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे आईसीटी में आता है मेरे दोस्त। अल्टीमेटली अगर मैं बताऊँ ना, अगर सिंपल सी मैं एक लाइन में आपके सामने रखने की कोशिश करूँ तो एसएमसी आपको बताता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आईसीटी ये बताता है मेरे दोस्त कि मार्केट जो है क्यों जा रहा है और कब जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एसएमसी टीचेज यू वेयर द मार्केट मूव्स, बट आईसीटी टीचेज यू व्हाई एंड व्हेन इट मूव्स। समझने की कोशिश करना। मेन होता है भाई साहब टाइम का माजरा होता है भाई साहब। जो मसला है ना, मेन टाइम का मसला है। एग्जैक्टली आपको वो टाइम पता चल जाए और क्यों कर रहा है, जब आपको ये पता चल जाए ना, तो भाई आप जो है ना, मतलब फालतू के टाइम में मगजमारी नहीं करोगे। एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि भाई अगर 6 बजे टाइम 6 बजे जो है अगर न्यूज़ होने वाला है, 6 बजे न्यूज़ आने वाला है, तो आप एग्जैक्टली 6 बजे जाओगे, 6 बजे जाओगे और अपनी वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाओगे और आपको वहाँ पे प्लान करोगे कि भाई हमें क्या करनी है, बाई करनी है कि सेल करनी है। ये आपको आईसीटी बताएगा। अब वहाँ पे बाई सेल करने के लिए क्या करोगे, न्यूज़ को देखोगे, एग्जैक्टली उस टाइम पे देखोगे, आप जो है बायस को पकड़ोगे, आप जो है किल जोन को देखोगे। हर एक चीज़ों को देखते हुए, हर एक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करोगे, आप जो है अपने ट्रेड की प्लानिंग करोगे। लेकिन एसएमसी में ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता था, इसलिए जो है अल्टीमेटली हमें आईसीटी की जरूरत पड़ी। राइट, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। अब हम आ जाते हैं मेन जो पॉइंट है हमारा बायस के ऊपर, ठीक है। हम आ जाते हैं बायस के ऊपर, ठीक है। बायस को हम लोग काफ़ी डिटेल में चल करके समझने वाले हैं मेरे दोस्त, एकदम फुल डिटेल में समझने वाले हैं कि बायस एक्चुअली में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे हम लोग बायस पकड़ सकते हैं। क्या बायस जो है एक बार हम लोगों ने पकड़ लिया तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने हैं, या फिर बायस चेंज भी होते रहता है, क्या इसका सिनारियो है। हम लोग हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सी अगर मैं बताऊँ ना कि बायस का जो लिटरली मीनिंग होता है ना मेरे भाई, ठीक है, बायस का अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो बायस का मतलब होता है भाई साहब डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब ये होता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट जो है इस तरीके से नीचे आने वाला है, ठीक है। ये आपको बताता है बायस। बायस आपको बताएगा कि मार्केट जो है अभी जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, मार्केट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है बायस जो होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। अगर आप जो है आप डेली में देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, आप डेली में देख रहे हो कि मार्केट अभी बता रहा है कि भाई मार्केट ऐसे ऊपर क्यों जाने वाला है। लेकिन जैसे ही आप जो है 15 मिनट में आ गए, ठीक है, आप आधे घंटे में हो तो मार्केट ऐसे नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो क्या बायस जो होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होते रहता है या फिर सेम रहता है? मैं आज आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें देने वाला हूं मेरे दोस्त, और साथ ही साथ मैं चार्ट पे चल करके भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप जो है लास्ट तक देखना। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाला है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज होने वाला है। बायस से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायस का लिटरली मीनिंग क्या होता है। बायस का जो लिटरली मीनिंग होता है मेरे दोस्त वो होता है डायरेक्शन। मतलब मार्केट की डायरेक्शन आप पकड़ने की कोशिश करते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। देखो हम लोग जो है एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे। क्या करते थे हम लोग? एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे, और वहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते थे स्ट्रक्चर मैपिंग से कि भाई मार्केट जो है ना अभी अप ट्रेंड में है, इस तरीके से अप ट्रेंड में है, या फिर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में है। हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग का अल्टीमेट मकसद क्या होता था? अल्टीमेट मकसद तो ये होता था ना कि मार्केट की आप डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते थे, है ना। मार्केट की जो है आप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते थे, इसलिए तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते थे। अगर कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाए कि बिना स्ट्रक्चर मैपिंग किए हुए हमें डायरेक्शन पता चल जाए, तो भाई इतना मगजमारी करने की क्या जरूरत है, इतना माथापची करने की क्या जरूरत है। आप जो उसमें रियल और फेक पुलबैक ढूंढते हो, उसमें आईडीएम ढूंढते हो, आईडीएम तो आपका ऐसे ही आधा दिमाग खराब कर देता है। उसके बाद आप बॉस चौक फाइंड करते रहते हो, उसमें आपका जो है मतलब आधा दिमाग तो ऐसे ही चला जाता है आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग करने में। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद जो अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर है। अब जो है ऊपर की ओर मार्केट के डायरेक्शन आपको पता चलता है। अब वहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करते हो, पीवाई फाइंड करने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप वहाँ पर एंट्री लेते हो। लेकिन भाई आईसीटी में इतना मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो है डेली, ठीक है, वीकली एंड मंथली के कैंडल से आप ये डिसाइड कर सकते हो भाई साहब कि मार्केट जो है ना ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट ऐसे नीचे आने वाला है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग, आईडीएम, बॉस चौक, ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ डेली के कैंडल देखो, सिर्फ और सिर्फ वीकली के कैंडल देखो, और आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई आज दिन भर मार्केट नीचे जाने वाला है कि आज दिन भर मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है बायस की नॉलेज होना चाहिए, और वो भी आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए मेरे दोस्त। जब तक नॉलेज कंप्लीटली नहीं रहेगा ना बायस का, तब तक आप जो है फंसते रहोगे। इसलिए मैं हर एक चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, सिंपल करके मैं आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बायस से रिलेटेड एक भी डाउट न रहे मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाई इसका मीनिंग होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लोग बायस के माध्यम से आसानी से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन कैसे, बस थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है कि बायस टेल्स यू which साइड ऑफ द मार्केट टू ट्रेड, मतलब आपको बाइंग में बैठना है कि सेल में बैठना है। और विदाउट बायस, अगर आप जो है विदाउट बायस बैठ रहे हो भाई साहब, बिना बायस अगर पकड़े अगर आप मार्केट में बैठ रहे हो, तो आप रैंडमली बैठोगे और आप जो है वो जो है ट्रेड आपका खतरे से खाली नहीं होने वाला है भाई साहब। इसलिए अगर आपने बायस फाइंड कर लिया ना, अगर आपने बायस पकड़ लिया, तो बायस पकड़ने से क्या करोगे कि आप स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे। और वो जो ट्रेड होंगे भाई साहब, वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेंगे, हाई पॉसिबिलिटी वाली ट्रेड रहेगी, जबरदस्त ट्रेड होने वाला है, और मैक्सिमम ट्रेड आपके टारगेट को हिट करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आप जो है बायस के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई वाई बायस इज सो इंपॉर्टेंट, बायस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको आंसर बता दिया कि भाई बायस इंपॉर्टेंट इतना क्यों होता है। कोई भी ट्रेडर होता है ना, उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन उसके पास हमेशा बना हुआ रहता है। जब ये दो क्वेश्चन जो है ना, दो क्वेश्चन का आंसर जब इंसान के पास मिल जाता है ना, तो वो ट्रेडर जो है ना अपने लाइफ में सक्सेस कर जाता है मेरे दोस्त। लेकिन ये जो है मार्केट अभी इस टाइम से जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, इसका आंसर कैसे मिलेगा मेरे दोस्त, इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसका आंसर ही फाइंड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं रहेगा, तब तक जो है ना आपको प्रेडिक्ट करना आपके लिए जो है नामुमकिन है मेरे दोस्त, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं फाइंड करने का, लेकिन उसमें जो है वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वो है बायस, ठीक है। तो बायस अपने आप में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना क्लैरिटी मिलता है डायरेक्शन की, कि मार्केट जो है ना, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो आपको क्लियर पता चलता है मेरे दोस्त। दूसरी चीज़ है कि आप जब क्लियर चीज़ें पता चल जाती है ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप जो है ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो मेरे भाई, ठीक है। क्या करते हो? ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप जो है एकदम राइट जगह पे, जैसे मान लो कि मार्केट अभी जो है ना नीचे जाने वाला है, ठीक है, ऐसे नीचे जाने वाला है। अब मार्केट जो है इस जगह पे यहाँ पे आया, अब यहाँ पे जो है आपका पहला टारगेट डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पुल बैक ले रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मार्केट जो है ऐसे नीचे क्यों आ रहा है, मार्केट ऐसे नीचे क्यों आ रहा है, आपने शॉर्ट किया है। अब शॉर्ट करने के बाद जो है एग्जैक्टली यहाँ पे आने के बाद जो है मार्केट ऐसे ऊपर की ओर पुल बैक जा रहा है, ठीक है, ये पुल बैक ले रहा है। तो आप जो है ना पुल बैक वाला हमें पार्ट में कभी फंसोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली मार्केट की बायस नीचे की ओर है। मार्केट की बायस क्या है? मार्केट की बायस ऐसे नीचे की ओर है। तो आप कभी भी भाई साहब ये जो है ना, ये पुल बैक वाले पार्ट में कभी भी ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट की बायस नीचे की ओर है। इसलिए बायस जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि बायस क्या है और बायस इतना इंपॉर्टेंट क्यों, ये दोनों आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बायस को फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड द बायस, ठीक है, हाउ टू बिल्ड योर बायस, कैसे बायस को फाइंड कैसे करोगे, फाइंड कैसे करोगे कि बायस ऊपर क्यों रहे कि नीचे क्यों रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ पे जो है जो भी आपने एसएमसी में सीखा है मेरे दोस्तों, वो हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया एसएमसी में, वो हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है। आपने लिक्विडिटी पढ़ा था, आपने पीओआई पढ़ा था, आपने की लेवल में बहुत सारी चीज़ों को देखा था, ठीक है, लिक्विडिटी में बहुत सारे टाइप को आपने देखा था, ठीक है। वो हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है मेरे दोस्त, हर एक चीज़ यहाँ पे यूज आने वाला है, करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या क्या यूज करने वाले हैं बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो आईसीटी में जो होता है भाई, आईसीटी में आपको जो है बायस फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है, मैं आपको जस्ट चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल, एक झलक में दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बायस फाइंड करते हैं दोस्त, ठीक है। डेली का कैंडल देख करके आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगला दिन मार्केट क्या होने वाला है मेरे भाई, अगला दिन मार्केट क्या कर सकता है, किस तरीके से जा सकता है, कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। जब आपको ये पता चल गया कि मार्केट जो है ना आज दिन भर मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, तो आप हमेशा जो है ना सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आप कभी भी बाइंग में नहीं फंसोगे मेरे दोस्त, आप हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आप बाइंग में नहीं जाने वाला हो, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि मार्केट जो है दिन भर जो है ना
आप बाइंग में कभी नहीं जाओगे। आपको ये पता चल गया कि आज मार्केट जो है दिन भर नीचे जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? नीचे जाने वाला है। तो आप हमेशा जो है ना सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। और ये कैसे पता चलेगा? डेली बायस से मेरे दोस्त। अब कैसे डेली बायस फाइंड करोगे? जैसे मान लो कि आपके सामने जो है ये यूएसडी का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, ठीक है। ये यूएसडी का चार्ट, चाहे कोई भी आप चार्ट ले सकते हो, गोल्ड का चार्ट ले लो या फिर यूएसडी का चार्ट ले लो या फिर जीबीपीएसडी, किसी भी, चाहे निफ्टी का ले लो चाहे बैंक निफ्टी का ले लो, किसी का भी चार्ट ले लो मेरे दोस्त। आप आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट भाई साहब किधर जाने वाला है। ये आपके सामने यूएसडी का चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, ठीक है। पहला काम आपको डेली का टाइम फ्रेम में, मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ, अगर दिन भर आपको आज दिन का मतलब ये पता चल गया कि मार्केट दिन भर में मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, ठीक है, या फिर ये पता चल गया कि आज दिन भर मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कभी भी भाई साहब कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप नहीं होगे। तो ये कैसे पता चलेगा? आपको जो है बायस से पता चलेगा। आप जो है डेली के बायस से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे जब देखोगे, इस जगह पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था। देखो मैं आपको क्लियर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं डेली बायस, ठीक है। कैसे आप फाइंड कर सकते हो आसानी से और किस तरीके से जो है ना आप पूरा डेली का मतलब पूरा दिन भर का जो है मार्केट का मूड को पकड़ सकते हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर। कहीं से भी ले लो मेरे भाई, कहीं से भी ले लो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। रैंडमली आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, आप आसानी से सिर्फ डेली के कैंडल देख करके आप बायस फाइंड कर सकते हो कि आज दिन भर मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। कहीं से भी आप ले लो। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से उठाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को जब ध्यान से देखोगे तो ये जो पीछे वाला जितना भी कैंडल पड़ा हुआ है, जितने भी कैंडल पड़े हुए, हर एक का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लिया। लेकिन ये वाला कैंडल नहीं, ये वाला कैंडल को देखोगे तो क्या ये वाला कैंडल जो है, पीछे वाला कैंडल, यानी कि इसका लिक्विडिटी लिया, इसका लिक्विडिटी लिया क्या? नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, इसका लिक्विडिटी नहीं ले पाया है। देखो इसका जो है लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी जो है ना, इसका लिक्विडिटी नहीं ले पाया है। ये वाला कैंडल जो है ना इनसाइड बार बन गया। और ये वाला जो कैंडल है, ये भी कैंडल ना तो इसका हाई को ले पाया, नहीं लो को ले पाया। और अल्टीमेटली ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, पीछे वाला जितना भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, इसका पड़ा हुआ था, इसका पड़ा हुआ था, इसका जितना भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, सारे लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या? पीछे वाले कैंडल का जो है यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद जो है मार्केट ने क्या किया, मार्केट भाई यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट किया, तब यहाँ पे देखोगे, जब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट क्या किया, इसके ऊपर जाकर के, ठीक है, ये जो है ना, ये मार्केट ने क्या किया, ये पीछे वाला इसका भी कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, इसका भी स्वीप किया, इसका भी स्वीप किया। और इसका स्वीप करने के बाद जो है मार्केट का जैसे ही इसका स्वीप किया, भाई साहब अल्टीमेटली मार्केट का जो टारगेट था ना, इसका ये वाला जो कैंडल था, इसका हाई था, ठीक है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्लोज किया है, तो हमें पता था मेरे दोस्त कि भाई आज जो है ना, आज जो है अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो जो हमारा नेक्स्ट डे का जो कैंडल ओपन होने वाला है, ये इसकी टारगेट इसके ये वाला होने वाला है, ये वाला लिक्विडिटी होने वाला है। अब इसके ऊपर जब ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है, ठीक है, इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज कर दिया, किसके ऊपर, ये वाला कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर दिया, ठीक है, और ये वाला लिक्विडिटी था, इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। जब हर एक लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बन रहा है मेरे दोस्त, खास करके जो है प्रीवियस डे वाला जो कैंडल होता है ना, उसको अपने को देखना होता है, ठीक है, उसको देखना होता है। और अगर स्विंग के करीब होगा तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसको हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक बार में आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, 2 बार 3 बार देखना, 4 बार देखना, और इसके ऊपर हम पार्ट 2 भी वीडियो लाने वाले हैं। बस थोड़ी सी जो है ना तसल्ली से वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पीछे वाले लिक्विडिटी को सारे को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जो है मार्केट ने क्या किया, मार्केट का टारगेट था इसके हाई तक, और मार्केट जो है एक दिन में जो है टारगेट को डन नहीं कर पाया, ठीक है, मार्केट जो है ये वाला कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गया। अब हमें पता था भाई साहब कि पीछे वाला जितना भी लिक्विडिटी था सब ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, डन हो चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, ये वाला जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो टारगेट पड़ा हुआ है, इसको जो है टारगेट करने की कोशिश करेगा। और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ, तो भाई जब नेक्स्ट डे मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ था, किस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे ओपन हुआ था, इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, कहाँ पे, इस जगह पे ओपन हुआ था। तो अब इसका जो है पहला जो टारगेट था ये वाला लिक्विडिटी था, प्रीवियस डे का कैंडल का लिक्विडिटी था। उसके बाद से ये वाला लिक्विडिटी को डन किया, ठीक है। तो ये दोनों लिक्विडिटी हमारे डन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कैंडल की लिक्विडिटी और कैंडल की क्लोजिंग से हम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे वाले कैंडल को देख करके डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो ये जो है ना पीछे वाला कैंडल इसका भी इसके ऊपर क्लोज कर दिया। खास करके ये वाला कैंडल को ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला कैंडल को ध्यान नहीं देना है, ये वाला कैंडल प्रीवियस कैंडल के, अब इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद जो है क्लोज इसके ऊपर जब कर दिया ना, तो हमें ये पता था मेरे भाई कि अगला दिन जो वाला कैंडल, नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होने वाला ना, वो ऊपर ही जाएगा,
ठीक है, ऊपर ही जाएगा। अब देखो ये जो है कैंडल ने, ये जो है ना, ये जो कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब हमें ये पता चल गया कि भाई जो है ना नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन होने वाला है, मार्केट जो है ना ऊपर ही जाने वाला है। तो क्या ऊपर गया? यस, ऊपर गया, क्योंकि आपकी जो है प्लानिंग अल्टीमेटली आपकी जो है प्लानिंग जो है अल्टीमेटली ऊपर था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ तक गया था। लेकिन यहाँ पे जो है एक ट्विस्ट है, ध्यान देने की कोशिश करना। यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है। आप जो है मार्केट देखो, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया था, इसके ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोज किया था, यहीं से एग्जैक्टली ओपन होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के इसके ये कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज किया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला कैंडल के हाई पे क्लोज किया है, यहाँ पे स्विप नहीं किया है, इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा कैंडल ओपन होगा भाई ऊपर ही जाने वाला हो, मार्केट ऊपर किया। लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको स्टोरी बताता है कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग। मार्केट यहाँ तक गया भाई साहब, यहाँ तक मार्केट गया। जब यहाँ पे मार्केट चल रहा होगा ना, जब मार्केट चल रहा होगा तो मार्केट के इस जगह से ओपन हुआ ऐसे, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर गया, फिर अल्टीमेटली जाकर के यहाँ पे मार्केट आया और यहीं पे ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा स्टोरी बन गया, ऐसा आपके सामने कैंडल बन गया। अब ध्यान देने की कोशिश करना, यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है ना, मार्केट भाई साहब इसके जो है लिक्विडिटी को तो टारगेट किया है, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि मार्केट यहाँ तक गया और इसके नीचे जाकर क्लोज कर दिया। और जब इसके नीचे जाकर क्लोज किया मेरे भाई, तो यहाँ पे हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है प्रीवियस डे, खास करके हमें देखना है भाई प्रीवियस डे की कैंडल को देखना है, और प्रीवियस डे की कैंडल के यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो जब ध्यान से देखोगे तो भाई अगला दिन मार्केट क्या कर रहा है, देखो नीचे की ओर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया कि ये वाला कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज किया है। क्या किया है? नीचे कैंडल क्लोज किया है। इसका मतलब ये है कि अगला दिन मार्केट नीचे ही जाने वाला है। देखो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो अब यहाँ पे इसके नीचे प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे क्लोज किया है, तो क्या ये जो है अभी भी नीचे जाएगा, या फिर क्या करेगा? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है भाई, आपको साथ ही साथ जो है ना, जो आपने की लेवल पढ़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, उसका भी ख्याल रखना है, आपको एफवीजी का भी ख्याल रखना है मेरे भाई, ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और मार्केट ने एग्जैक्टली जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। देखो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है यहाँ पे अपना पहला जो है ना भाई साहब, अपना जो है हरकतें करने लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। कैसे भाई साहब? क्योंकि अल्टीमेटली जो है मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद जो है यहाँ पे अपना हरकतें दिखाने लगा कि मार्केट भाई अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बस भाई साहब अपने आप में बहुत ही डेप्थ में चल करके है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक झलक में आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगला दिन का मार्केट क्या होने वाला है। मैं आपको कहाँ समझाते आ रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, मैं आपको यहाँ से समझाते आ रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट बुलिश होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश होने वाला है, मार्केट यहाँ तक गया था, आपके टारगेट को डन भी किया था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है नीचे जाकर क्लोज कर दिया। हाँ, आप अगर बाइंग की प्लानिंग किए होंगे तो आपके टारगेट डन किया होगा, और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे किया है भाई साहब। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि मार्केट में कब आपको एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मार्केट में एंटर तो कर गए और आपके मार्केट प्रॉफिट भी दिए, आप जो है आपके ट्रेड प्रॉफिट में भी गए, लेकिन आपने बुक ही नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रीवियस डे की कैंडल देखने से हमें ये पता चल रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ऊपर भी गया है, मार्केट आपका प्रॉफिट भी दिया है। अब आपने बुक नहीं किया तो भाई अब ये तो गलती आपकी है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की कैंडल को यहाँ पे स्विप किया है, स्विप करने के बाद जो है मार्केट नीचे की ओर जाएगा। क्या करेगा? नीचे की ओर जाएगा। अब नीचे की ओर मार्केट आया, देखो ये वाला जो है मार्केट नीचे की ओर आया। अब ये जो है कैंडल ने क्या किया, पीछे वाले कैंडल की, प्रीवियस कैंडल की जो है नीचे क्लोज किया था, तो मैंने बोला भाई साहब कि मार्केट जो है और नीचे जाने वाला है। आप कहीं पे भी वाला फार्मूला अप्लाई करके देखना मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब 100% में से जो है ना, 100% में से जो है 70%, ठीक है, 70% 80% आपके सही जाएंगे, 20% तो भाई फेल होना तय है, ठीक है। 100% कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आया तो एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। अब टैप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया तो यहाँ पे मार्केट अपनी हरकतें दिखाने लगा। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे ट्विस्ट ले सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। पहली चीज़ है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। दूसरी चीज़ है कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो है एक ग्रीन सिग्नल दे चुका है कि भाई मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और दूसरी में एक और
सिम्टम बताता हूँ, एक और मैं आपको संकेत यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मार्केट ने ये जो प्रीवियस डे की जो कैंडल था ना इसका, ठीक है, इसका जो लो था उसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। तो मार्केट अब क्या करेगा, आप मुझे बताओ क्या करेगा। यहाँ से आप कमेंट में जाओ, मुझे बताने की कोशिश करो कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब देखो मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है भाई, ये तो इनसाइड बार बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, ये तो इनसाइड बार बन गया, इसके लिक्विडिटी को ले नहीं पाया, इसके लिक्विडिटी को ले नहीं पाया, ठीक है। अभी इनसाइड बार बन गया, ये तो काफ़ी कंफ्यूजन भरा हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करोगे मार्केट ऊपर क्यों जाएगा कि नीचे क्यों जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हम ये डिसाइड कर सकते थे कि मार्केट ऊपर, लेकिन भाई ये तो अंदर ही क्लोज हो गया, ये तो इनसाइड बार बन गया। तो वैसे सिचुएशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होता है ना, नियरेस्ट जो पीओआई होता है, नियरेस्ट जो की लेवल होता है, उसको मार्केट टारगेट करेगा, ठीक है। तो हम जो है हम जो है बुलिश हैं, मतलब मेरा बायस अभी क्या है, बुलिश है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट की टारगेट भाई नेक्स्ट अगला दिन जो मार्केट ओपन करेगा, अगला दिन जो है मार्केट की टारगेट हमारा ये होने वाला है। देखते हैं मार्केट क्या करता है अगला दिन, ठीक है। ये देखो मार्केट ने टारगेट डन कर दिया। लेकिन ये जो वीक बना रहा है ना भाई साहब, ये जो वीक बना रहा है, यहाँ तक आया है वीक, कि वीक जो है ना आपको बर्बाद कर सकता है। क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। आपको बर्बाद करने के लिए एक वीक काफ़ी होता है। कहता है ना कि जब आप मार्केट में जब वोलाटिलिटी होता है, खास करके गोल्ड वगैरह में जब ट्रेड करते हो, या फिर सेशन के टाइम में ट्रेड करते हो, या फिर न्यूज़ के टाइम में ट्रेड करते हो, या फिर जब सेशन ओवरलैप करता हो, उस वक्त मार्केट में वोलाटिलिटी कितना ताजा, उस वक्त मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत हाई होता है। और उस वक्त जो आप देखोगे तो वीक जो होता है ना, वीक आपको बर्बाद कर देता है। आपके एसएल को ऐसा ही वीक टच कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि मार्केट जो है ना एसएल तक गया, लेकिन आपका एसएल लग जाता है ना। तो अल्टीमेटली हमें ये पता था कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, मार्केट जो है ऊपर की ओर गया मेरे भाई, मार्केट ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि अब मुझे बता दो कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या मार्केट जो है ये वाला कैंडल, प्रीवियस ये तो इनसाइड बार है, इसके भी ऊपर क्लोज कर दिया, इसके भी ऊपर क्लोज किया। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसके ऊपर क्लोज किया है, प्रीवियस डे वाला जो कैंडल है, प्रीवियस जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज किया, तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप मुझे बताओ कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो अप लिखना है, नीचे जाएगा तो डाउन लिखना है। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई साहब कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। देखो गया और इसको टारगेट डन किया, करेगा मेरे भाई, करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है मेरे भाई, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो मार्केट ने यहाँ पे किया कि ना लिक्विडिटी को यहाँ पे स्विप कर लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी को स्विप कर लिया है। तो यहाँ पे भाई एक सिग्नल दे रहा है यहाँ पे भाई कि थोड़ा संभल के ट्रेड करना, अदरवाइज आप फंस सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मुझे बताओ कि प्रीवियस डे की जो कैंडल था उसको मार्केट ने यहाँ पे स्विप कर दिया है। अभी जो करंट आज की जो कैंडल है, मान लो कि ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल की यहाँ पे स्विप कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि बायस ऊपर की ओर होने वाला है कि नीचे की ओर होने वाला है, ठीक है। आप मुझे बताना कि बायस ऊपर की ओर होने वाला है या फिर नीचे की ओर होने वाला है। अगर ऊपर की ओर होगा तो क्यों होगा, और नीचे की ओर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता बायस, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप को देखते हुए हम बायस को डिसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। मैंने आपको इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक को भी लिया था, उसी तरीके से जो है और भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ती है मेरे दोस्त, ठीक है, और भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है मेरे दोस्त, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई, ठीक है, वीडियो को टाइम डाल देना और मुझे बताना कि इसका बायस अप है कि डाउन है, ये मुझे बताना है आपको, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था कि किस तरीके से आप बायस के थ्रू जो है ना डेली का आप पूरा मतलब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आज दिन भर मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया कि मार्केट आज दिन भर ऊपर जाने वाला, तो आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप बाई करने की कोशिश करोगे। आप ये डिसाइड करोगे कि भाई आपको क्या करनी है कि कौन से ऐसा एरिया है, जैसे मान लो कि मार्केट इस जगह से ऊपर की ओर गया है, ये वीक यहाँ पे आया, तो ये जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो इस जगह पे कोई ना कोई है यहाँ पे की लेवल होगा और मार्केट एक्जेक्टली इसको टैप किया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर टारगेट किया। तो आपको जब ये पता था ना भाई साहब कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, आपने बायस को देखा था ना, तब तो आपको पता था कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तब तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर क्या करोगे, बाई करने की कोशिश करोगे मेरे भाई, और अल्टीमेटली आप यहाँ तक टारगेट को डन करोगे, आप वेट करोगे टारगेट के लिए। ये कैसे पॉसिबल है, जब आपको बायस पता रहेगा ना तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इसलिए बायस का जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक रखने की कोशिश किया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अगला दिन क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को देख करके। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी डाला है मेरे दोस्त, ठीक है। बायस में बहुत सारी चीज़ें होती है और अपने आप में एक महासागर है भाई साहब, महासागर है। मैंने बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि डेली के कैंडल देख करके, सिर्फ और सिर्फ डेली का कैंडल देख करके आप ये बता सकते हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डेली की कैंडल देख करके। उसी तरीके से वीकली प्रोजेक्शन कर सकते हो, उसी तरीके से आप मंथली प्रोजेक्शन कर सकते हो मेरे दोस्त। वैसे सिचुएशन में आप कभी भी
उल्टा ट्रेड में नहीं फंसोगे। ये होता है पावर बायस का, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। अब बायस जो है ना अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग तरीके से चेंज भी होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप मंथली में बायस देख रहे हो तो उसका जो है कंटेक्स्ट अलग रहेगा, वीकली में बायस देख रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट अलग रहेगा, अगर आप डेली में बायस देख रहे हो तो उसका कंटेक्स्ट अलग रहेगा मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। उसी तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, ठीक है, आप 4 आवर्स में देख रहे हो, 1 आवर्स में देख रहे हो, आप 30 मिनट्स में देख रहे हो, 15 मिनट में देख रहे हो, तो हर एक चीज़ों में भाई साहब वहाँ पे बायस चेंज होते रहता है, टेम्प्रोरी बायस चेंज होते रहता है। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम ठीक एकदम कसम खा लियो कि भाई अगर डेली जो है ना, डेली अगर ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर बाई बोल रहा है, डेली अगर बाई बोल रहा है तो हमें बाई ही करनी है। याद रखना, अगर छोटे टाइम फ्रेम आओगे ना भाई साहब, छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली का जो कैंडल होता है ना, मान लो कि ये डेली की कैंडल है, ये डेली की कैंडल है, डेली की बोले तो 24 घंटे की एक कैंडल है। कितने? 24 घंटे की कैंडल है। अब 1 आवर में आओगे भाई साहब, ठीक है, 1 आवर में आओगे तो आपको पास 24 कैंडल होगा। तो क्या लगता है 24 कैंडल ऐसे ही गया होगा क्या? वो रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक बनाते हुए गया होगा। और फर्ज करो कि आप ऐसे जगह पे हो जब मार्केट पुल बैक लेने वाला है, आप पुल बैक लेने वाला है, और आप डेली के बायस देकर के आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, और आप जो है यहाँ पे बाई कर दिए। जब मार्केट पुल बैक लेने के लिए रेडी था उसी वक्त जो है ना आपने बाई कर दिया। अब क्या होगा भाई साहब, क्या होगा आपका? क्योंकि आपने जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में जा करके आपने देखने की कोशिश नहीं किया, आपने जो ये डिसाइड नहीं किया कि अभी जो है ना लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। बायस तो ऊपर की ओर है, मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर की ओर ही जाना है, लेकिन आपको बर्बाद करके जाना है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करोगे? ये लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं। मैंने आपको एक झलक देने की कोशिश किया मेरे दोस्त कि बायस को ना आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और काफ़ी डेप्थ में चल करके, मतलब समझो कि इसमें जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है हर एक चीज़ों को यहाँ पे यूज करके होता ना कि यहाँ पे भाई साहब आपने जो है ना बहुत सारे आपके पास मेटल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत सारे मेटल है, और सारे मेटल को आपने क्या किया? मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो है एक नेक्स्ट लेवल की जो है हाइब्रिडाइट करके एक अलग मेटल बना रहे हो, जिसमें भाई साहब जितना भी गुण है ना, जितना भी, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये जितने भी आपके पास जो है मेटल्स है, सारे मेटल्स को आपने क्या किया? मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो है आपने क्या किया? एक नेक्स्ट लेवल की एक अलग मेटल बनाने की कोशिश करो। तो सोचो आप जो है ये मेटल के पास कितना बड़ा क्वालिटी होगा भाई साहब। तो बायस जो होता है ना भाई, बायस एक है हाइब्रिडाइट पार्ट है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो है ना आपके सामने वो फिल्टर होकर के आता है, आपके सामने वो छन करके आता है मेरे भाई, ये होता है बायस। तो बायस अपने आप में बहुत बड़ी सागर है। अपने अगर सिर्फ और सिर्फ बायस पकड़ लिया ना भाई साहब, तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर आप कभी भी गलत ट्रेड में फंसोगे ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो है टाइम फ्रेम का भी माजरा होता है, हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है बायस चेंज होती रहती है, क्योंकि टेम्पोररी बायस बदलते रहता है। इस बात को ख्याल रखना मेरे भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं और मैं आपको आगे को समझाने की कोशिश करता हूँ। और बायस कैसे शिफ्ट होता है, किस तरीके से बायस शिफ्ट होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था, दिखाने की कोशिश किया था कि मार्केट कैसे बायस शिफ्ट करता है। जैसे यहाँ से बायस मार्केट ने बायस शिफ्ट कर दिया था, मतलब बायस जो है चेंज हो गया था। तो इस जगह पे कैसे चेंज हुआ था वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक यहाँ पे रखने की कोशिश किया था कि बायस क्या होता है। आप जाओ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ मैंने आपको एक झलक रखने की कोशिश किया था कि बायस क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैंने बताया है उसको जाओ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो है अगर कोई दिक्कत होता है, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत होता है, देखो बायस अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। आप ये मान कर चलो कि अगर आउट ऑफ 10 में से जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रखने की कोशिश किया था, बायस मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको बताया। अभी जो है 9 चीज़ें भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, 9 चीज़ें बाकी है। तो ये अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक दिखाया है बायस का। तो जाओ इसको आप प्रैक्टिस करो, कहीं भी कोई दिक्कत होता है मुझे आप बताना, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। और ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगता है ना दोस्तों, आप कमेंट में जाओ, जरूर मुझे बताना कि भाई ये वीडियो से मैंने ये चीज़ें सीखा, और अपने दोस्तों को भी जरूर पहुंचाओ ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है ना काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जो लोग भी जो है ना ट्रेडिंग में अपने करियर को बनाना चाहता है, उन तक जो है प्योर कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक रियल कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपकी मदद से जो है उन तक ये पहुंच सकता है और उनकी लाइफ बदल सकती है मेरे दोस्त। तो आप जो है ये वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं जो नीडी लोग हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ट्रेडिंग के बदौलत मेरे दोस्त, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं ताकि उनकी भी लाइफ में यू टर्न आए मेरे दोस्तों। 100% आएगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है मुझे बताओ। अब ये जो है देखो, मैंने यहाँ पे डेली का जो है बायस के ऊपर मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको रखने की कोशिश किया था, देने की कोशिश
कोशिश किया था। अब इसके बाद जो है मेरे दोस्त, इसके बाद जो है और आईसीटी में मैं आपको 2-3 चीज़ें और यहाँ पे मैं जो है समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेशन को आप प्ले कैसे करोगे, मतलब किल जोन के ऊपर, ठीक है। सेशन को कैसे प्ले करोगे वो मैं आपको किल जोन वाली चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग को मैंने देखा है भाई साहब वो जो है ना न्यू ईयर के टाइम में फंसे हुए रहता है कि -4 माइनस यूटीसी -4 या यूटीसी -5 में ही अपने को ट्रेड करना। भाई साहब आपके पास अगर इतना कॉमन सेंस है ना, इतना कॉमन सेंस है तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना भाई साहब। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सिर्फ इंडिया में रह के इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक अच्छे स्पाइक पकड़ोगे भाई साहब, ठीक है। जब सेशन जब ओपन होता है, फिर सेशन ओवरलैप करता है, तो वैसे टाइम पे आप कैसे किस तरीके से स्पाइक पकड़ोगे, वैसे चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो इंडियन का टाइम फ्रेम है। कोई यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे सरदर्द करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप जो है ये टाइम चेंज करो, वो टाइम चेंज करो, ऐसा कुछ भी जरूरत करने की। भाई बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम में टाइम है, उसी टाइम से कैसे ट्रेड करोगे वो मैं बताऊंगा, और 100% आप जो है ना एक अच्छे स्पाइक को पकड़ोगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको न्यूज में जब स्पाइक आता है भाई साहब, 3 मिनट में 5 मिनट अपने टारगेट को कैसे डन करोगे भाई साहब आराम से। एक मतलब आपको जो है ना पूरा दिन भर, आपको जो है ना पूरे एक दिन जो है ना आपको इंतजार नहीं करना, चार्ट पे नहीं बैठना है। सिर्फ आप मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सिर्फ फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओ, ठीक है। ये फॉरेस्ट फैक्ट्री आपके सामने पड़ा हुआ है, फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओ। आपने देख लिया कि भाई जो है ना आपको जो है ये 3:30 पे जो है शाम को, ठीक है, इवनिंग में 3:30 या फिर मान लो कि सुबह में आपको यहाँ पे न्यूज आने वाला है। आप उसी टाइम पे आधा घंटा जाओ, पहले बैठो मार्केट पे और आप वहाँ पे एनालिसिस करो। वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आराम से जो है ना आप न्यूज को देख करके आप आसानी से स्पाइक पकड़ सकते हो और 5 से 10 मिनट में आपके टारगेट डन होंगे और आराम से 5% 10% अपने कैपिटल का आसानी से बना सकते हो मेरे दोस्त, एक ट्रेड में बना सकते हो। बशर्ते न्यूज को आपको पकड़ने आना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बशर्ते आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। वीडियो पे आप लाइक करो, ठीक है। और अगर आपने चैनल पे पहली बार आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करो मेरे दोस्त, ठीक है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना तब तक इसमें मैक्सिमम व्यूज़ नहीं जाएगा, ठीक है। व्यूज़ नहीं जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार, ठीक है। रियल जो मोटिवेशन होता है ना मुझे अंदर से जो और द बेस्ट करने के लिए, और जो है जो अपडेटेड चीज़ें है, जो सचमुच मार्केट में काम करता है, वो मुझे आपको तभी बना करके देने में मज़ा आएगा, तभी मुझे वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचाने में मज़ा आएगा जब वीडियो पे अच्छा फीडबैक आएगा। तभी जा करके मैं वो चीज़ें दे पाऊंगा जो आपको ज़रूरत है, जिससे पैसे बनते हैं, तभी मैं वो चीज़ें दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया है, बस इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने आपको जो मैंने बोला ना कि भाई आउट ऑफ 10 मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है बायस की। अभी 9 पॉइंट अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बायस में बताना बाकी है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको टच किया है, छुआ है मैंने सिर्फ बायस को, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, CRT, ठीक है। CRT वाइस ऑफ कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। CRT भाई साहब एक जो होता है ना, सिर्फ एक कैंडल आपकी लाइफ को बदल सकता है, सिर्फ एक कैंडल आपकी लाइफ को बदल सकता है मेरे दोस्त, ठीक। सिर्फ एक कैंडल पकड़ना है, चाहे आप डेली का कैंडल पकड़ लो, ठीक है, चाहे आप 4 आवर्स की कैंडल पकड़ लो, चाहे आप वीकली का कैंडल पकड़ लो, चाहे आप 1 आवर की कैंडल पकड़ लो। भाई साहब एक कैंडल को कैसा पकड़ना है ना, वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ CRT के माध्यम से, और आराम से पकड़ोगे और आपकी कैपिटल आराम से ग्रोथ होगा मेरे दोस्त। आराम से धीरे धीरे एकदम आहिस्ते आहिस्ते आसानी से बिना टेंशन का, बिना माथापच्ची का आराम से आप पकड़ सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छे मूव को पकड़ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, बशर्ते आपका मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। देखो बायस समझाने के लिए मैं यहाँ पे चार्ट यूज करने वाला हूँ गोल्ड की चार्ट में मैं आपको लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि किसी भी मार्केट में, हालांकि कोई भी आप चार्ट ले लो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो, किसी भी मार्केट में ये चीज़ें अप्लाई होने वाली, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना भाई साहब, जो SMC ICT है ना, यूनिवर्सल होता है, हर एक मार्केट में काम करता है, बशर्ते आपको यूज करने आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे गोल्ड की चार्ट में, तभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये मार्केट एकदम रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। लेकिन अगर आप स्काल्पिंग करते हो, अगर आप स्काल्पर हो, अगर आप छोटे छोटे मूवमेंट को पकड़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एग्जैक्टली इस जोन पे हम लोगों ने सेल करा था और आराम से यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट आपको मिल जा रहा है, 15 पॉइंट मिल जा रहा है। अगर सोचो कि 0.01 लॉट से भी अगर आप सेल करते हो तो $15 मिल गया यार, ठीक है। अगर आप जो है 0.1 लॉट से सेल कर रहे हो तो गोल्ड में, तो आपको $150 मिल गया, आसानी से मिल गया। इसमें कोई आपको जो है मगजमारी करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्काल्पर हो तो आसानी से आप छोटे छोटे मूवमेंट को पकड़ सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, अगर आप लंबे मूव को पकड़ना चाहते हो, अगर आप एक्सपेंशन को पकड़ना चाहते हो, अगर एक बार में जो है लंबी पारी खेलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भाई ICT की जरूरत पड़ने वाली है। उसके लिए आपको परफेक्ट बायस फाइंड करने आना चाहिए। जब तक आप उसको नहीं फाइंड कर पाओगे ना, तो आपको दिक्कतें होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्काल्पिंग करता हूँ, तो यहाँ से एग्जैक्टली मैंने सेल करा था और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला भी था, क्योंकि मार्केट जो है ना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुआ जा रहा था, मतलब समझो कि एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था
और एग्जैक्टली मार्केट वहां से जाकर के नीचे गिर गया था और मैंने सेल करा था भाई साहब। लेकिन अब यहाँ से जो है एक्चुअल में मूव किधर जाने वाला है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किधर मार्केट जो है ना तगड़ा सा एक्सपेंशन देने वाला, वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका आंसर आपको देगा भाई साहब बायस। ठीक है, उसका आंसर देगा आपको बायस। अब जब ध्यान से देखोगे, जब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में जब देखोगे यहाँ पे, तो आपके सामने कौन कौन से ऐसे लेवल पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आ जाना है डेली के टाइम फ्रेम में। हम लोग जो है डेली से ही चीज़ें ना मतलब एक जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग ये जो है मतलब अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किधर जाएगा। अभी जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेली का कैंडल में ये अभी हमारा जो है ना ये मार्केट अभी पड़ा हुआ है, देखो काउंट डाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास पड़े हुए, बाकी है एक कैंडल कंप्लीट होने में। अब 6 घंटे मतलब 18 घंटे टाइम तो वेस्ट कर चुका, और 18 घंटे में एक छोटी सी कैंडल बनाया। सोचो कि मार्केट जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो साइडवेज में था, जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि 1 घंटे में चल करके हम लोगों ने देखा था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। ये कैसे, सिर्फ डेली के कैंडल से ही पता चल जाएगा कि छोटा सा कैंडल बना हुआ है ना, तो इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम में तो मगजमारी कर रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मगज खराब कर रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखो आपके सामने जो है ये आपके सामने एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है डेली का, मतलब प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब आपके सामने प्रीवियस डे लो भी पड़ा हुआ था, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई यहाँ पे आपने प्रीवियस डे हाई ही क्यों मार्क किया, प्रीवियस डे लो भी तो मार्क कर सकते हो ना। चलो भाई कोई बात नहीं, हम प्रीवियस डे लो को भी मार्क कर लेते हैं, मतलब पीडीएल और पीडीएच को मैंने मार्क कर रखा है। पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो और पीडीएच मतलब हो गया प्रीवियस डे हाई, मैंने मार्क कर रख दिया। अब क्या प्रीवियस डे की हाई और प्रीवियस डे की लो मार्क करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है? नहीं क्लियर हो जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि भाई डेली के जो बायस होते हैं ना वो टाइम फ्रेम के हिसाब से टेम्पोररी चेंज भी होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने मार्क करा, मार्क करने के बाद हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी देखो ये डेली के यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। अब ये लिक्विडिटी जो है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, एक लिक्विडिटी नीचे भी पड़ा हुआ है। तो मैंने इस लिक्विडिटी को जो प्रीवियस डे की हाई है इसको मैं प्रायोरिटी ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि राजा भाई अगर आप यहाँ पे प्रीवियस डे की हाई है तो उसके नीचे जो है प्रीवियस डे की लो भी है, तो आप उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हो? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है मैं प्रीवियस डे की अभी जो है करेंट सिनारियो के हिसाब से, करेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है मार्केट देखो अभी जो कैंडल है ना एग्जैक्टली, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट अभी करेंट रनिंग प्राइस जो है यहाँ पे है। अब देखो उसके ऊपर जो है प्रीवियस डे की हाई पड़ी हुई है, नीचे प्रीवियस डे की लो पड़ी हुई है। अब आपको ये देखना है कि भाई रिसेंट टारगेट इसकी कहाँ पे है, नहीं समझे? अभी एकदम जो नज़दीकी पीओआई, नज़दीकी लिक्विडिटी, नज़दीकी जो है की लेवल कौन सी पड़ा हुआ उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो नीचे वाला को देखोगे तो काफ़ी दूर है ना, काफ़ी दूर है। यहाँ से आपको जो है मतलब समझो कि बहुत दूर है यार। और अभी जो है करंट मार्केट प्राइस है, वहाँ से जब देखोगे तो भाई ऊपर वाला जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ना वो काफ़ी करीब है। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए आप मुझे बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अब इस जगह पे हम लोग जैसे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आए तो हमारे पास अभी जो है ना इधर ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एक ही पीओआई बचा हुआ है वो है लिक्विडिटी। अब हम लोग थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं ओपेसिटी सबकी कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। देखो ये आपके सामने जो है इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे जो है इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे देखो ये आपको इस जगह पे एक छोटा सा कैंडल दिखाई दे रहा होगा, स्पिनिंग टॉप जैसा यहाँ पे कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इस जगह पे देखो, अब ये कैंडल को आप मार्क करो। सबसे पहले ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक अनमिटिकेटेड पड़ा हुआ है। क्या है? अभी तक अनमिटिकेटेड पड़ा हुआ है और अभी मिटिकेट नहीं हुआ। ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग इसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो है ना आपका ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा आपका जो है फिल्टर होकर के थोड़ा सा छोटा बन रहा है। ठीक है, अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ तो यही लेवल आपके सामने निकल करके आएगा। ये जो है इसके अंदर आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है इसके सामने आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका पीओआई बन रहा है। ठीक है, तो अपन बायस ऐसे डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई मार्केट अगर रेंज में है ना, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंशन दे रखा है, ऐसे एक्सपेंशन दे रखा है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऐसे रेंज बना दिया। क्या किया? मार्केट ने रेंज बना दिया ऐसे। ठीक है, अब रेंज बनाने के बाद जो है मार्केट अब किधर जाएगा? यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे 2 रास्ते ओपन होते हैं, या तो फिर मार्केट ऊपर की उठ जाएगा या तो फिर मार्केट नीचे की उठ जाएगा। ठीक है, मार्केट या तो ऊपर की उठ जाएगा या फिर नीचे की उठ जाएगा, या फिर एक्सपेंशन देने के बाद एक पॉसिबिलिटी और होती है, वो आपको आईसीटी का जो एल्गोरिथम है वो आपको आंसर देगा, वो होता है
रिवर्सल, डायरेक्टली मार्केट ऐसा होता है, फिर मार्केट डायरेक्टली रिवर्स भी कर लेता है। ठीक है, अभी कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, ये वाला क्लास के बाद हम लोग जो है वो एडवांस वाला जो हमारा एल्गोरिदम है उसको भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसका जो है आंसर आपको कैसे देगा, इसका आंसर आपको बायस देगा, फिल्टर करते करते हुए, मतलब जो भी आपने एसएमसी वगैरह में पढ़ा है हर एक चीजों को आपको यहाँ पे यूज करनी है, हर एक चीजों को यूज करनी है। ठीक है, तब जाकर के आपको चीजें क्लियर होगी कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, क्या करने की पॉसिबिलिटी। अब मुझे बताओ यार कि इसमें कहां पे दिक्कत होती है। अभी बहुत सारे लोगों को ना भाई, बहुत सारे लोगों को बायस फाइंड करने में दिक्कत हो रही है। बायस फाइंड करने में आप फंसते कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाई फंस कैसे रहो आप, कहां पे दिक्कतें हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट रात में पड़ा हुआ था, तो ये एक लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था, मार्केट ने इसको टैप करा, टैप करने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है, एक एग्जैक्टली इस वाला ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, फिर मार्केट इसको टैप करते ही देखो किस तरीके से ऊपर की ओर गया है। अब फर्ज करो कि अगर जो है अगर आपके पास नॉलेज होता तो भाई साहब यहाँ पे एग्जैक्टली आप यहाँ पे सेल करते। ठीक है, यहाँ पे आप सेल करते। अब ये लेवल जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है, ये जो है ये आप देखोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है, ये बहुत बड़ा लेवल है। तो आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली यहीं से मार्केट गिरने वाला है, उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ, आ जाओ इधर। ठीक है, एक्चुअली जो मार्क करके रखा हुआ भाई साहब, ये जो मार्क करके रखा हुआ है ये है 2 घंटे की। ठीक है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम का एक जो है ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफबीजी मार्क करके रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ 2 घंटे में जैसे ही आओगे तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को एफबीजी दोनों साथ में मार्क करके रखा हुआ। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफबीजी मार्क करो, ये सिर्फ और सिर्फ एफबीजी मार्क करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब इस सिर्फ एफबीजी को यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली मीन थ्रेशोल्ड पार्ट को भाई साहब, एग्जैक्टली मीन थ्रेशोल्ड पार्ट को यहाँ पे टैप करा है। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, एग्जैक्टली मीन थ्रेशोल्ड पार्ट को टैप करा है और देखो उसके ऊपर क्लोज भी नहीं किया है, उसके ऊपर क्लोज भी नहीं किया है। और 2 घंटे की एफबीजी से मार्केट यहाँ पे तगड़ा सा नीचे की ओर एकदम एक कैंडल में आपके टारगेट डन किया भाई साहब। देखो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट भाई साहब, 5 मिनट में आपके यहाँ से टारगेट, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट क्या किया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे एक कैंडल में आपके टारगेट को डन कर दिया। सोचो, तो अगर आप श्योर शॉर्ट लेवल को ड्रॉ करोगे ना, श्योर शॉर्ट अगर जो है बायस को पकड़ पा रहे हो, श्योर शॉर्ट चीजों को पकड़ पा रहे हो, तो आपको ना टारगेट मतलब आसानी से टारगेट मिल जाएंगे। पता नहीं मुझे मतलब ये नहीं समझ में आता कि आप फंसते कैसे हो यार, कहाँ पे दिखते आ रही है आपकी। देखो आपको ज्यादा चीजों को फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लिक्विडिटी को अच्छा से मास्टर कर लो। ठीक है, और पीवाई वगैरह जो भी मैंने बताया है, ऐसे पीवाई तो बहुत सारी चीजें होती है, लिक्विडिटी में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन जो मैंने एसएमसी में जो मैंने यूट्यूब पे बता करके रखा है ना, सिर्फ अगर उतना को भी फोकस कर दो ना तो यार आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपको मास्टर बनना है, अगर आपको मास्टर ब्लास्टर बनना है तो थोड़ी सी आपको तो डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, है ना, आपको जो है गहराई में गोता लगाना पड़े, तब जाकर के वो चीज़ें आपके पास आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली जो है ना, ये जो मैंने 2 घंटे की एफबीजी, यहाँ पे 2 घंटे की जो एफबीजी मैंने मार्क करके रखा था, ये एफबीजी है। ठीक है, ये 2 घंटे की एफबीजी है। देखो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसका जो है कैंडल की लो था और ये वाला जो कैंडल था इसका यहाँ पे हाई था, और ये जो है ना एफबीजी मैंने मार्क करके रखा है। और एक्जैक्टली इसके मेन थ्रेशोल्ड पार्ट को यहाँ पे मैंने जो इस सेटिंग में जाना, ये जो कैंडल की सेटिंग में जाना, और यहाँ पे इसके मेन थ्रेशोल्ड मतलब ये जो है ना मिडल वाला पार्ट ऑन कर लेना। या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो है फिबोनाची लो और यहाँ पे जो है इसके सेटिंग में चले जाओ। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये प्रीमियम डिस्काउंट में इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट में डिवाइड कर लोगे तो भी जो है आपके सामने ये जो है लेवल बन जाएगा। और ये एग्जैक्टली देखो ये मेन थ्रेशोल्ड पार्ट को ही टैप करा है भाई साहब, एग्जैक्टली 2 घंटे की जो है मेन थ्रेशोल्ड पार्ट को टैप करा है यार। मतलब चीज़ें कितनी आसान है, और ये चीज़ें पहले से प्रेडिक्शन किया जा सकता है भाई साहब, पहले से प्रेडिक्शन किया जा सकता है, कुछ भी चीज़ें टफ नहीं है। मैंने आपको दिखाया ना टेलीग्राम में, ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। देखो इस जगह पे जो है ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई है भाई साहब, ऑलरेडी देखो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लेवल ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट नीचे की ओर गया। ये जो है ये तो बैंक निफ्टी की है, देखो ये जो है यहाँ पे, अब इससे पहले मैंने रात में ही डाला हुआ था, ये देखो यहाँ से। ठीक है, ये लेवल यहाँ पे ड्रॉ पड़ा हुआ था, ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल को टैप करा, टैप करने के बाद यहाँ से फॉलो है भाई साहब। ये सिर्फ 5 मिनट के कैंडल, एक कैंडल में आपके टारगेट को डन करा है, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ताकत है यार। सिर्फ एनालिसिस को अगर आपने मास्टरी कर लिया ना, देखो मैं आपको बताऊं ना कि एसएमसी जो है ना भाई साहब, एसएमसी जो है आपके 50% रोल प्ले करता है आपके जो है ना मार्केट को मूव को कैप्चर करने में। 50% रोल आपका प्ले करता है, 50% रोल आपका जो है एसएमसी प्ले करता है, और बाकी जो है ना आईसीटी आपको जो है रोल प्ले करता है। तो ये दोनों जरूरत है भाई साहब। अगर सोचोगे ना कि सिर्फ आईसीटी को सीख ले, एसएमसी को ना सीखे, या फिर सिर्फ एसएमसी को सीख ले, आईसीटी को ना सीखे, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो कि आपको जो है ना, आपके पास बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, समझने की कोशिश करना। मान लो लेट्स सपोज कि आपके पास बाइक ही है, ठीक है, अब दोनों चक्का में से अगर भाई साहब, दोनों चक्का में से अगर कोई एक पहिया जो है ना पंक्चर हो गया, तो आपकी गाड़ी आगे मूव नहीं कर सकता है। तो आपको हर एक चीजों की जरूरत है, हर एक चीजों की जरूरत है, मतलब एसएमसी की भी जरूरत है, आईसीटी की भी जरूरत है भाई साहब। तो ये दोनों चीजों को मिल करके जब आप एक जो है नया
जो है ना आप एनालिसिस करते हो तो ये हो जाता है भाई साहब हाइब्रिडाइज्ड, ये होता है हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना भाई एक जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो आपको कुछ नहीं यार, सिर्फ मैंने बताया ना कि जो मैंने एसएमसी वाला पार्ट को जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया ना उसको देखो, और मैंने आपसे पूछा था कि भाई अब आप आगे क्या चाहते हो, आईसीटी के ऊपर कंप्लीट लेक्चर चाहते हो या फिर सीआरटी के ऊपर कंप्लीट लेक्चर चाहते हो, वो मुझे बता दो। मैं कोशिश करूंगा यार, जब भी हमें टाइम मिलता है मैं वीकली एक जो है एक वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ, और मैं डालूंगा। धीरे धीरे आसानी से आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप फास्ट सीखना चाहते हो, हर एक चीज़ों को फास्टली सीखना चाहते हो, डीप में सीखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि भाई वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो साइडेड इंटरेक्टिव क्लास नहीं होती है कि एक रिकॉर्डेड के फॉर्म में पढ़ा हुआ है आप देख रहे हो, है ना। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया, आपने कमेंट करा, कमेंट हो सकता है मैंने वहां पे कमेंट में जाकर के आपका रिप्लाई भी किया, लेकिन आप हो सकता है वीडियो के माध्यम से समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या लगता है कि आप चैट से जो है टेक्स्ट मैसेज करूंगा तो समझ पाओगे? मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस में आओगे ना, तो वहाँ पे हर चीज़ ना आपको हर चीज़ों को ब्रेक डाउन करके आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ से ना चीज़ें बहुत मतलब क्लैरिटी के साथ आप तक पहुँचेगा और फिल्टर्ड वे में पहुँचेगा, फिल्टर्ड फॉर्म में पहुँचेगा। तो आप आसानी से चीज़ों को पकड़ सकते हो, आसानी से पकड़ सकते हो, है ना। बस आपको बस थोड़ी सी फोकस करनी है यार, 100% आप रिजल्ट पाओगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखो इसके पीछे भी देखो, इसके पीछे भी बहुत सारे चार्ट पड़े हुए हैं, इसके पीछे कहीं से भी आप एनालिसिस कर लो। देखो सबसे पहला जब आपको स्टार्ट करनी है भाई साहब, डेली से स्टार्ट कर रही है। डेली, वीकली और मंथली, ये जो टाइम फ्रेम है ना भाई साहब, एक्चुअली आपका डायरेक्शन को ये डिसाइड करते हैं। डेली, ठीक है, वीकली एंड मंथली, ये जो है ना भाई साहब, ये आपके मेन समझो कि भाई घर के मुखिया है, ठीक है, ये घर के मुखिया है। इसके हिसाब से ही सारी चीजें होने वाली है। अगर आपने इसको भूल गया ना, डेली को भूल गया, वीकली को भूल गया और मंथली को भूल गया, तो समझ लो कि फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो आपको क्या करनी है, डेली, वीकली और मंथली पे आपको एक नज़र डालनी है। जब तक आप एक नज़र नहीं डालोगे ना, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, टेम्पोररी वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि एक्चुअल में आपको डायरेक्शन क्लियर होता है भाई साहब डेली से, वीकली से क्लियर होता है। क्योंकि यहीं से आपको ना एक जो है पाथ आपको पता चलने वाला है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। देखो मैंने कल जो है ना कल जो एनालिसिस करा था भाई साहब, कल जो एनालिसिस करा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो हमारा मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जब मार्केट था, इस जगह पे मार्केट था, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना इस जगह पे देखोगे तो ये जो है एक लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। और अभी कल तक जो है ये अनमिटिगेटेड था और ये हमारा पहला टारगेट था। क्योंकि जब डेली में जाओगे, यहाँ पे डेली में जाओगे तो डेली का जो है ना लिक्विडिटी कल तक ये जो टैब रही था, आज इतना ऊपर गया है ना, आज इतना, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, आज जो इतना ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो कल जो है ना ये टैब नहीं था, कल ये अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था और हमारे पास जो है ये अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था और हमारे पास यही एक लेवल पड़ा हुआ था। ये जो है ना ये वाला जो कैंडल ऊपर की ओर गया ना, ये जो है यहाँ पे कल अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था और रात में जो है इसको टारगेट को डन करा है भाई साहब। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करा, ये सिंपल सी भाई साहब बायस से ही पता चल रही है, सारी चीज़ें बायस से ही पता चल रही है और उसको अपन फिल्टर करके छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के उसको फिल्टर करने की कोशिश करिए। ये जो है आप देखो, ये जो 1 घंटे की आपके सामने लेवल पड़ा हुआ है, अब इसको क्या करो, रिफाइन करो यार, इसको रिफाइन करो। कल तक मार्केट यहीं पे पड़ा हुआ था, यहीं पे पड़ा हुआ था, इधर पड़ा हुआ था, तो ऐसे डिफाइन। अब देखो ये आपके सामने जो है 1 घंटे की यहाँ पे पीवाई पड़ी हुई है। अब इसको क्या करना, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 30 मिनट है, इसको पहले आप 15 मिनट में आ जाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करो, रिफाइन करते चले जाओ। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखाई दे रही, अब आ जाओ इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ। 5 मिनट में आओगे तो थोड़ा सा आपको और चीज़ें क्लियर नजर आएगी। ये वाला है ना, ये वाला देखो, अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा और आपको चीज़ें क्लियर नजर आ गई थी, इसको फिल्टर कर लो, ऐसे इसको फिल्टर कर लो, ठीक है, ये आपका फिल्टर कर लो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये रहा होगा कि भाई राजा भाई ये तो सारे इनसाइड बार आ रहे हैं इसके में, आप और रिफाइन कर लो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के, तो चीज़ें आपको और क्लियर दिख जाएगी। देखो आप जब रिफाइन करोगे अच्छा से तो चीज़ें और क्लियर नजर आ जाएगी। ये जो ना भले ही आपको टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, ये जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो है इनसाइड बार दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर नजर आने लगे। अब आपके सामने देखो ये जो है लेवल निकल करके आ रहा है, ये वाला जो है लेवल निकल कर रहा है, ये आपके सामने निकल करके आ रहा है। तो ये ऐसे बायस डिसाइड किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको बायस को फाइंड करनी है और कोई तरीका नहीं होता भाई साहब, ये आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले क्या करनी है, डेली, वीकली और मंथली का सारे लिक्विडिटी को मार्क कर लो, ठीक है। क्या कर ले, डेली लिक्विड, जैसे मंथली है, मंथली का टाइम फ्रेम में आ गया, ठीक है, ये मंथली का टाइम फ्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ी हायर टाइम फ्रेम होता है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। ये रनिंग कैंडल है, मंथली का रनिंग कैंडल है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है मंथली का लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आने में तो बहुत वक्त लगेगा, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये आपने मार्क करके रखा है, ठीक है, ये मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। देखो ये मैंने मार्क कर दिया, मैं डिलीट करता हूँ सारा। ये मंथली का हमारा जो है ना ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ है।
अब इतना दूर आने में तो भाई वक्त लगेगा ना, ये तो बेवकूफ़ी होगा कि आप अगर नजदीक रहे ना तो ये मंथली वाला काम आ जाने वाला है, लेकिन काफ़ी दूर रहेगा तो फिर मंथली को आप इग्नोर करो। अब वीकली में जब आओगे तो आपके सामने और चीज़ें फिल्टर होकर के सामने आ जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे जो है ना ये लेवल आपके आ रहा है, ठीक है, ये लेवल आ रहा है, और एक जो है नीचे की ओर देखोगे तो ये वाला जो है एग्जैक्टली ये वाला टैब है, तो आप ये रेड वाला कैंडल को ही ले लो, ये एग्जैक्टली इसको ले लो, ठीक है, इसको ले लो। अब आपके सामने ऐसे लेवल निकल कर पड़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है। अब आ जाओ डेली में, डेली में आ जाओगे तो डेली में आपको डेली की कैंडल को देखनी है। तो कल तक जो था भाई साहब, कल तक जो था ना एग्जैक्टली यहीं पे था, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल जो अभी ले लिया ना इसको हाई को, ये कल इसको तक नहीं लिया था, इसको नहीं लिया था भाई साहब, इसको नहीं लिया था, ठीक है, कल इसको नहीं लिया था, आज तो इन्होंने ले लिया ना। अब क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है, छोटे टाइम फ्रेम में आकर के उसको डिसाइड करने की कोशिश करो। तो ऐसे ही बायस फाइंड किया जाता है। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है तो उसको भी साथ में मार्क कर लेना है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ लिक्विडिटी को मार्क करते जा रहे हो और ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करते जा रहे हो। उसके बाद क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम आना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसको फिल्टर करने की कोशिश करो। अब देखो इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, सारे मेडिकेटेड है, सारे ऑर्डर ब्लॉक मेडिकेटेड है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या लेवल बढ़ रहा है, ये ए लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये जो है ना ए लिक्विडिटी ही बचा हुआ है। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखो, इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे क्या लगता है कि एक बार में ऐसे चला जाएगा क्या ऊपर, एक बार में ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे एक बार में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना भाई। इसके लिए क्या है, इसके लिए वक्त लगता है। मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे की ओर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे जाते हुए टारगेट रन करता है भाई साहब। चाहे अगर मान लो नीचे की ओर यूँ जाना भाई साहब, नीचे की ओर जाना है, मान लो कि आपका बायस जो है यहाँ पे है और मार्केट को यहाँ पे पहुँचना है, तो एक बार में आपको लगेगा कि एक बार में ऐसे चला जाएगा, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे जाएगा फिर ऊपर ऐसे 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 करते हुए। तो ये जो है ना टाइम फ्रेम के हिसाब से टेम्पोररी बायस चेंज भी होते हैं, इस बात को भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम जो है एकदम स्टिक हो गए कि भाई साहब मुझे अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब मुझे कुछ भी करके बाय लेना, नहीं। एग्जैक्टली आपको छोटे टाइम फ्रेम पता चला कि मार्केट कौन सी ऐसा एरिया है, कौन सी ऐसा जगह है जहां से मार्केट जो उठ करके ऊपर जाने वाला है। तो एग्जैक्ट पीवाई फाइंड करने का एक तरीका होता है भाई। समझे, मान लो कि मार्केट को अल्टीमेटली तो ऊपर जाना था, लेकिन ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आया, तो ये तो एग्जैक्टली इस लेवल को टैप कराया ना। ये देखो यहाँ पे जो है, देखो इस जगह पे देखो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भाई साहब, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप करा, ये ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भाई साहब, ये 5 मिनट क्या 3 मिनट में ही लगता है डन करा है भाई साहब, 3 मिनट में ही डन करा है। सोचो 3 मिनट में आया मार्केट, टारगेट को डन करा, फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आया और यूँ आया और यूँ चला गया ऊपर। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है भाई सब चीज़ें। देखो आप जो ना डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, ठीक है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग का भी यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। आपको लगता है ना कि स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हम जो है ट्रेडिंग में वो अच्छा पकड़ लेंगे, ये सारी चीज़ें पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, ठीक है, हमारे सब चीज़ हो जाएंगे। भाई सर इसमें बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे कमियाँ हैं, बहुत सारे कमियाँ इसमें। तो वो कमियाँ ना आपको ICT दूर करेगा। आपको SMC में सारे क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके दिमाग में जो आपको SMC क्लियर नहीं कर पाता है, उसको क्लियर करने के लिए आपको अल्टीमेटली यहाँ पे आना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप 8 क्लास में हो, ठीक है, 8 क्लास में हो, 8 क्लास में आप a+b का होल स्क्वायर तक लोग जो है 6, 7, 8 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 तक जो है a+b का होल क्यों तक सीख लेते हैं, है ना, a+b का होल क्यों तक सीखते हैं। लेकिन क्या लगता है 10th में कभी a+b का होल 4 सिखाया गया, a+b का होल 4 सिखाया गया, a+b का होल 6 सिखाया गया क्या, नहीं सिखाया गया ना, a+b का होल 6 आपको कभी नहीं सिखाया गया। तो आपको इसका आंसर जैसे ही आप 11th क्लास में जाते हो भाई साहब, जैसे ही आप 11th क्लास में जाते हो तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगता है। भाई साहब a+b का होल n तक भी बनाई जा सकते हैं। अगर आप साइंस फील्ड से होगे तो आपको पता होगा कि a+b का होल, ठीक है, ये कैसे बनता है भाई साहब, ठीक है। आपने जो है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस अगर आपने करा होगा, साइंस से पढ़ाई किया होगा, तो वहाँ पर जो है एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि a+b का कितना भी पावर दे दो उसकी आसानी से फॉर्मूला निकाले जा सकते हैं, आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये SMC में कुछ चीज़ें ऐसी है, उसकी लिमिटेशन है भाई साहब, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो प्राइस सेक्शन वगैरह पढ़ रहे हो, तो प्राइस सेक्शन में भाई साहब जो कैंडलस्टिक का पैटर्न याद करते हो, ठीक है, डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ट्रिपल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ये सब रट रहे हो आप। लेकिन जब SMC में आओगे ना, जब ICT में आओगे भाई साहब, तो ऐसे आप हजारों पैटर्न खुद से बना सकते हो। ICT में हजारों पैटर्न खुद से बना सकते हो, कुछ भी चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हर चीज़ों का ना पीछे एक लॉजिक छुपी होती है, बस वो लॉजिक को आपको सीखना है। अगर आपने उस लॉजिक को पकड़ लिया ना तो कभी जिंदगी में आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यार लॉजिक को पकड़ो, उसके पीछे लॉजिक जो काम कर रहा है ना, उसके पीछे जो रहस्य छुपा है ना, उस रहस्य को आपको समझने की जरूरत है। आप कभी जिंदगी में रटने की कोशिश मत करना। कहते हैं ना कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, इसलिए रटोगे तो बुद्धि घट जाएगी, इसलिए समझोगे तो बुद्धि आपकी बढ़ जाएगी, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद रहा होगा। और यहाँ पे मैंने बायस को जो है फोकस करने की कोशिश किया था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिला होगा। और
इस तरीके से अगर आपने भी फॉलो किया तो आपके साथ भी ये चीजें हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मास्टरी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको जो है ना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नॉट टू स्पीक ऑफ हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने स्मार्ट वर्क किया स्मार्ट तरीके से, अगर आपने यहाँ पे दिमाग लगाया मेरे दोस्त, तो आप स्मार्ट मनी के जो तरीके होते हैं ट्रेड करने का, उस तरीके से आप भी ट्रेड कर पाओगे आसानी से, राइट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप राइट नॉलेज के साथ, राइट एजुकेशन के साथ, राइट टाइम पे, राइट एजुकेशन के साथ, राइट मेंटर के साथ अगर आपने जो है प्लानिंग किया, तो भाई साहब आपकी लाइफ 100% श्योरली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में भाई साहब अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाने वाली है। मान लो कभी ट्रेडिंग में अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं ना भाई साहब, तो आपके ट्रेडिंग में बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये जो आपको 4R मैंने बताया ना, ये 4R को बस ध्यान में रख लो, 100% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जो मैंने 4R बताया ना, मैंने यहाँ पे 4R बताया है, ये अगर अपने 4R आपने फॉलो कर लिया ना, राइट एजुकेशन के साथ, राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन में, राइट मेंटर के साथ अगर आपने प्लानिंग कर लिया ना मेरे दोस्त, आपकी लाइफ ना, ट्रेडिंग की लाइफ ना 100% चेंज होने वाली है। बशर्ते कि 4R को आपको ध्यान में रखना है। जब तक आप 4R को फॉलो नहीं करोगे आप तकलीफ में आ जाओगे। बस आपको इस 4R को ध्यान रखना है और इस 4R को आपको फॉलो करना है, 100% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश किया था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बार देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो, और 100% एक वक्त आएगा कि आप चीजों को समझ जाओगे और आप पैसे भी बनाने लगोगे, 100% पैसे बनाओगे मेरे दोस्त। भाई कामयाबी वक्त मांगता है। जब तक आप वक्त नहीं दोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। आपने मैट्रिकुलेशन करने में 10 साल लगा दिया, इंटरमीडिएट करने में 2 साल लगा दिया, ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगा दिया, 10 इंटरमीडिएट 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल। आपने पढ़ने में 15 साल आपने जो है टाइम दिया। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो एक जॉब की, एक जो है ना नौकरी की आप उम्मीद करते हो, और यहाँ पे ट्रेडिंग में आपने कल आया और आज आप शुरुआत कर रहे हो। आपने पिछले दिन आया और आज ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से मुझे पर डे चाहिए 5,000, 10,000, 20,000 चाहिए। कैसे पॉसिबल है मुन्ना, कैसे पॉसिबल है? टाइम तो देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, तब तक जो है ना, तब तक ये चीज़ें आने वाली नहीं है मेरे दोस्त। तो टाइम देना पड़ेगा और टाइम के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और ये 4R को आपको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है मेरे दोस्त। ये 4R को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, और यकीन मानो आपकी ना लाइफ 100% चेंज हो सकती है। बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है, मैं ऑलवेज विद यू, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन मेरा जो है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का और मेरा नंबर भी दिया हो, आप बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। बस आप मेहनत करो मेरे दोस्त। अगर आप जो है ना, अगर आप पसीना बहाने के लिए रेडी हो मेरे दोस्त, तो आपके लिए मैं खून बहाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। चलना तो आप ही को पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप चलने के लिए रेडी हो तो महफिल में मेरी आपका स्वागत है। आप आओ और हम सब मिलकर के एक इतिहास बनाने वाला है मेरे दोस्त। और हमने एक ऐसा प्लानिंग भी करा है कि एक ट्रेडर की ऐसी कम्युनिटी बनानी है जहां पे हर एक लोग हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे, हर एक लोग हम लोग साथ में एनालिसिस करेंगे, हर एक लोग हम लोग साथ में डिसीजन लेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना है मेरे दोस्त। तब देखना एक अलग माहौल क्रिएट होगा, एक अलग मजा आएगा। हम लोग सब मिलकर के पैसे छापेंगे मेरे दोस्त। और हमारी जो भी ट्रेड होती है, हमारे जो भी सर्किल में जो लोग हैं, जो हमारे फैमिली जुड़े हैं, उनके जो भी ट्रेड होते हैं, वो सारे ट्रेड्स का मैं ब्रेक डाउन कहां पे डालने वाला हूं, कहां पे डालने वाला हूं? लिक्विडिटी कॉर्नर, इसमें मैं डालने वाला हूं मेरे दोस्त। तो आप जो है इसको जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। आपको सर्च करनी है, यहाँ पे जाओ यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना लिक्विडिटी कॉर्नर, स्पेलिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे ही हमारे जो है यहाँ पे कुछ और कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड हो जाता है, तो मैं यहाँ पे हर एक ट्रेड्स का ब्रेकडाउन यहाँ पे डालूंगा, जिससे आपका बहुत बड़ी फायदा होने वाली है मेरे दोस्त। मतलब कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने क्या देखा चार्ट में, क्योंकि चार्ट तो आपके लिए भी वही होता है, मेरे लिए भी होती है, दुनिया के लिए भी वही होती है, लेकिन आप क्या देखते हो और लोग क्या देखता है, और इंस्टीट्यूशनल उस चार्ट में क्या देखता है, वो सारी चीज़ों के यहाँ पे फर्क आपको समझ में आने वाला मेरे दोस्त। बाकी आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। मैंने अपने साइड से 100% देने की कोशिश किया था। हाँ, एक ओवरव्यू वीडियो है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहाँ पे हम लोग डेप्थ में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।